आकाश रोहिला। नेक्स्ट कौन है भाई ब्लड डोनेशन वाला? वही वही से ब्लड डोनेशन का PSA है। आइडिया we see a bridge on a river, a white short showing sir हाँ ठीक है। a white short showing river and a bridge from a far away distance. Two men crossing the bridge gaze their shoulder and are unable to move forward. मतलब एक इधर से आ रहे हैं और एक इधर से आ रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, वो हिल नहीं पा रहे, उसी जगह पे मतलब स्टक हो गए हैं। Physically they are not moving but they are trying as visible from their faces. We show a flashback where the first man is donating blood, मतलब एक आदमी है वो इंजर्ड है, वो बेड पे है और दूसरे वाला आदमी उसको ब्लड डोनेट कर रहा है। ये फ्लैशबैक दिखाते हैं उसकी क्लोजअप पे ले जाके। एंड देन वी शो ब्लैक स्क्रीन व्हिच रीड्स, ये खून से खून का रिश्ता बनता है ऐसे करके। 2 मिनट का आइडिया है। तो 2 मिनट की फिल्म है। 1 मिनट। 1 मिनट समझ आया तुम लोगों को जिसने कुछ नरेट किया? देखो देखो उधर देखो सब। किस किस को समझ आया हाथ उठाओ। किस किस को समझ आया हाथ उठाओ। मेरे को समझ आ गया मान लो, दोस्त है मेरा ये, मैंने हाथ उठा दिया। तुम भी उठा लो 2-3 लोगों को। 4 लोगों को समझ आया भैया तेरा आइडिया। या तो तू विद्वान है या ये मूर्ख है, दो में से एक चीज है। नहीं लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अभी बताना, उसको पढ़ना बताना क्या क्या दिखाएंगे। सर जैसे एक दो आदमी शॉट है, एक आदमी जा रहा है इधर से और एक इधर से, वो मतलब जैसे एकदम आते हैं तो वो शॉट है तो वो इधर नहीं जा पा रहा और वो इधर नहीं जा पा रहा है, तो बाद में उसके फेस पे लेके जाते हैं और फ्लैशबैक दिखाते हैं कि वो उसको खून दे रहा है। तो वो जैसे बोलते हैं ना खून का रिश्ता, तो उसके उसमें फेस में दिखाया है कि उसने उसको ब्लड दिया था तो ए ने बी को ब्लड दिया। हाँ तो वो फ्लैशबैक में दिखाते हैं और बाद में फिर वो ब्लैक स्क्रीन आती है और उसमें लिखा आता है पीछे से। लेकिन रास्ता हम क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ब्रिज बहुत पतली है क्या? स्क्रीन से वो मैं सब समझ नहीं आया। मुझे शुरू में क्या लगा कि ऐसा ब्रिज है कि एक टाइम पे एक ही जैसा होता है ना गली में, कभी कभी एक गाड़ी आ सकती है तो दूसरी गाड़ी रुक जाएगी तो उसको उधर रुकना पड़ेगा पहले आप। हाँ तो ये क्या आइडिया? मेरे को एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया इसमें। रिवर ऑन द ब्रिज क्या है वो फिल्म? ब्रिज ऑन द रिवर का बात नहीं, बट यू अंडरस्टूड व्हाट मेरे को थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या कहना। फिर से बताइए। एक ब्रिज है। सुनो तुमने भी बताया नहीं, अब पहली बार बता रहे। सर एक ब्रिज है, उसपे से 2 आदमी जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो एकदम से उसका मतलब जा नहीं पा रहे उधर, वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा नहीं। क्यों नहीं जा पा रहे? रुक गया एकदम से, फ्रीज हो गए। क्योंकि सर वो उसने उसको ब्लड दिया था तो ऐसा कुछ वो दिखाने के लिए। 2 लोग अभी स्क्रीन पे, एक आदमी इधर से आया, एक आदमी इधर से आया, दोनों लोग रुक गए। करेक्ट? सामने सामने नहीं, ऐसे मतलब निकल रहे हैं साइड साइड निकल गए। निकले नहीं, वापस तक रुक गए वो एकदम एक पोजीशन, क्रॉसिंग पोजीशन पे आ गए वो। जी सर। फ्रिज तो वो ब्लड बाद में फ्लैशबैक दिखाते हैं कि उसने उसको ब्लड दिया था, इसलिए फिर किसने ब्लड दिया था? ए ने ब्लड दिया था बी। हाँ तो वो थैंक यू बोलेगा ना, वो आपने मेरा जान बचाई। उसको जानता नहीं हो कि इसने ब्लड दिया है क्या है? नहीं सर, ब्लड दिया है इसीलिए रिश्ता दिखाने के लिए कि ब्लड दिया है उसने, खून का रिश्ता ऐसे करके। नहीं अभी मुझे क्या लगता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, मतलब मैं कि अगर अभी मैं किसी को खून दे रहा हूँ हर 3 महीने, तो मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो खून कहाँ किसके पास जाएगा। और मुझे कोई मालूम है मेरा अगर AB ग्रुप है और इसका O ग्रुप है, इसका कुछ और ग्रुप है, तो मैंने AB ग्रुप में किसी को हेल्प होगा, वो खून में कोई अस्पताल में जाएगा, कोई खरीदेगा या कोई एक्सचेंज में कुछ मुझे मिलेगा। अगर मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेरे घर में किसी का, तो मैं कभी जानूंगा नहीं कि इस आदमी को, अगर मैंने किडनी दिया तो मैं शायद जान सकता हूँ कि अच्छा ये मतलब इस आदमी के लिए मैंने अपना एक किडनी दिया है, लेकिन खून का मुझे वो ये नहीं होगा। और तुम दूसरा क्या तुम कहना चाहते हो लोगों को कि खून देने में एक तरह से एक मतलब ह्यूमैनिटी है, एक ये चीज़ हमें करना चाहिए। और अगर हमने किया कि अच्छा मैं खून दूंगा तो मुझे एक नया दोस्त मिलेगा हर बार, वो शायद नहीं होगा। तो वो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया कि ब्रिज की जरूरत क्या है, इसकी क्या है ना। मुझे लगा कि दोनों, मुझे शुरू में क्या लगा कि ऐसा कोई पतली गली है जहाँ पे 2 लोग एक को ही जाना, एक वन वे जैसा हो जाता है कि 2 गाड़ी का होता है कभी कभी ना, तो वो मुझे उसका विजुअल चीज मुझे आया नहीं। जब एंड में आता है ये चीज, ये तो बाय इटसेल्फ राइट है कि खून देने से क्या पढ़ना एक बार, खून से खून का रिश्ता बनता है।
हर 3 महीने बाद रक्तदान कीजिए, किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, ऐसा बचा सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट मैसेज है, इसको तुमने बहुत थोड़ा एक तरह से मतलब वो एकदम वो स्ट्रांगली फोर्स में आता नहीं है। एक है इसमें उल्टा कि अरे क्या है यार, अच्छा ये है क्या, तो इसमें याद रहेगा मुझे कि इसका मतलब क्या है ना। पर किसी को ऐसे ऐसे बहुत कम लोगों ने हाथ ऊपर किया। यू रेज योर हैंड, व्हाट डिड यू see when those people pass by each other, they get stuck up, okay, and they are unable to move ahead. जो आकाश बोलना चाहता है कि ये आगे और ये पीछे नहीं जा सकता, तो they are confused. Why is it happening so? So I felt that there should be someone telling कि अरे he is the one who gave you blood and that's the reason there is a relation now. And they ये शायद फेविकॉल के ऐड से थोड़ा फेविकॉल के ऐड से चिपक जाते हैं, ऐसे दिखाना so they are bound, they are bound bound by blood. ऐसा The bounding, the Fevicol thing, bounding, is happening with blood. That now you are brothers. हाँ, That's what I हाँ, लेकिन मुझे क्या फीलिंग आता है कि आई डोंट नो बाकी लोग का क्या ओपिनियन है कि खून ऐसी चीज है कि वो हमको एक्चुअली मुझे पहले कह रहा था कि वो हमको पता नहीं कहाँ जाएगा। जो हम लोग अभी से अपना ड्यूटी कर रहे हैं, अभी वो कहाँ जाएगा, लेकिन ये जरूरी किसी न किसी को तो काम में आएगा वो खून। लेकिन वो हम जानते नहीं उसको पहचाने के लिए क्या है, और शायद कभी जो मैंने आज किसी के लिए किया वो शायद मुझे मेरे लिए कोई करेगा, ये होता है ना। तो थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें और इससे बेटर आइडिया आ सकता है आपको ब्लड डोनेशन की, क्योंकि ब्लड डोनेशन अगेन इज अ स्ट्रॉन्ग मतलब चीज है जो हाँ ये तो जितना अभी 4 लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन यहाँ 30 लोग बैठे हैं तो 30 बॉटल खून मिलेगा आपको, लेकिन अभी सिर्फ 4 मिलेगा क्योंकि तुम्हारा आइडिया ऐसा है कि 4 ही तैयार है। 30 लोग तैयार होने, 30 नहीं बल्कि वो 10 लोगों को एसएमएस भी करें, फेसबुक पे पोस्टिंग भी करें, इस टाइप का होना चाहिए। तो आई एम सेइंग जस्ट Trigger. कीप थिंकिंग ऑन दिस, एंड मैं मेरे ईमेल देता हूँ, मुझे भेजना मत नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि बिकॉज दिस ऑल आइडिया ऐसे आएगा। और ये कभी ये मत कहना कि हम किसी को मतलब ये अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारे ये आप लोगों को अंदर करना चाहिए। क्या लगता है मेरे आइडिया के बारे में, क्योंकि ये बाद में क्या एक बार बाहर आ गया, फिर पैसे खर्च हो गए, काम टाइम हो गया, किसी को पसंद है तो वेस्ट जाता है। लेकिन अभी जो ये तुम्हारा ग्रुप है यही तुम्हारा स्ट्रेंथ है एक तरह से नो। तो जस्ट फाइंड आउट कि क्या लगा, किधर क्या क्यों मजा नहीं आ रहा है, और एक पॉइंट आएगा जब बोलेगा हाँ ये अच्छा लग रहा है, शायद मैंने सोचा होता क्या मजा, दैट काइंड ऑफ दैट हैज टू बी, और वो गिव एंड टेक होना, क्योंकि तुम्हारा आइडिया अलग है, इसका आइडिया अलग है। तो यू माइट बी एबल टू हेल्प हिम ऑन जो ये लोग कर रहे हैं कि मतलब ट्रीज का। तो आई एम सेइंग दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तुम सोचो इस पे, और भी एक इससे बेटर आ सकता है आई थिंक। And he gave you a very interesting clue, which is a very important point. कि when you give the blood to someone, you don't know where it will be used. अब मान लो मैं पैसे डोनेशन दे रहा हूँ कहीं पे, मान लो जी पता मैंने आपको कहीं दान के लिए दिया पैसा, मंदिर बन रहा है, मुझे पता है मंदिर बनेगा। मैंने किसी भिखारी को दान दिया तो मुझे पता है भिखारी के पास गए। मैंने कुछ और चैरिटी किया मान लीजिए, तो ये क्या है, चैरिटी भी है एंड इट इज नॉट ए वेरी स्पेसिफिक चैरिटी कि भाई मैंने तो दे दिया, अब किसी के भी काम आए उससे। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है कि एक स्पेसिफिक डोनेशन है और एक दिस इज अ डोनेशन फॉर ह्यूमैनिटी इन जनरल। वहां तो मंदिर ही बनेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं बनने वाला, बट ये तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, इट कैन बी यूजफुल टू एनीवन, सो इट हैज अ मच मोर वाइडर अपील देन द स्पेसिफिक अपील, कि वो एक स्पेसिफिक डोनेशन है और ये इट कुड बी यूज्ड बाय द ह्यूमैनिटी इन जनरल। तो ये पॉइंट जो है इसको लेके भी खेल सकते हो तुम। सर एक कहानी है, वो फेबल जैसा होता है, एसप का फेबल, एंड्रोपोलिस एंड द लायन, मेरे को अभी बहुत अच्छी तरह से याद नहीं है। उसमें एक आदमी जंगल में जा रहा है, तो वहाँ पे एक टाइगर ना, लायन ना, तो लायन, तो लायन ऐसा पड़ा है एकदम बहुत ही पेन में। तो ये आदमी देखता है क्या, लायन से हमको डर लगता है एक तरह से, लेकिन देखता है कि लायन बहुत ही मतलब इसका उसके बड़ा कांटा लगा है उसको, जो वो निकाल नहीं पा रहा है। तो ये आदमी निकाल देता है उसको, तो उसका पेन निकल जाता है और ये आदमी निकल जाता है। वो लायन बाद में तो शायद थैंक यू तो बोल नहीं सकता, लेकिन निकाल के वो चला जाता है, वुड कटर है कुछ है। और कई साल बाद उस आदमी को कुछ पकड़ लेते हैं कुछ किंग के लोग, और उनका वो ग्लैडिएटर का सिस्टम होता है वहाँ पे, वो मतलब उनको फीड करते हैं लायन पे, क्योंकि उनको वो एक खेल है, 2 लोग झगड़ा करो, जो हारेगा वो। तो अभी वो लायन आता है, तो यही लायन है, वो लायन इसको छोड़ देता है। तो ये एक तरह से मैं कहानी अच्छी तरह से बोलने रहा हूँ क्योंकि मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये कहानी है कि मतलब मैंने आज कुछ किया, शायद 5 साल के बाद उसका मुझे रिटर्न मिलेगा, और शायद हाँ 10,000 BC में है। हाँ। We had this in बाल भारती। या बाल करती है। बाल भारती है। So there was one more blood donation का आइडिया जो आया था, एक बंदा है दुखी है, फुल ब्रेकअप हो चुका है, उसका दान होने के बैठा अपना हाथ काटने वाला है। So inspired by
that Pepsodent क्या आपके सबको बोलो यार, क्योंकि उन लोगों को कभी कभी ऐसा थोड़ा ऐसा दिखता है। दिस वाज इंस्पायर्ड बाय Pepsodent, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो ऐसे ही अपना हाथ काटने जा रहे हो, दुखी है, तो अचानक से ब्लड डोनेट कलेक्ट करना है, तो वो दरवाजा तोड़ के आ जाता है अंदर, और फिर वो मैसेज दिखा सकते हैं। आई हैव नॉट वर्कड ऑन दिस आइडिया, फिर मैसेज दिखा सकते हैं, if you really want to give blood donated, it will be used for someone good, ऐसा आइडिया था। सर जैसे रास्ते में एक्सीडेंट नहीं हो जाता, वैसे एक्सीडेंट हुआ है, तो एक जो है बंदा गाड़ी से आ रहा है, तो उससे कुछ बंदे कह रहे हैं कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, वो नहीं जा रहा, पर उसे ना जब जबरदस्ती करते हैं वो हॉस्पिटल लेके जाता है, ठीक है। हॉस्पिटल में वो फिर उनका फॉर्म वगैरह भरता है उसका, तो उसी वक्त जो इसका एक्सीडेंट हुआ ना, उसकी फैमिली आ जाती है, और उसकी 5-6 साल की लड़की है और वाइफ आई हुई है, ठीक है। तो उससे खून की जरूरत है, वो इग्नोर करता है मैंने ऐसे, पर जब वो लड़की आती है ना उसके पास, वो रोती रोती आती है और वो कहती है अंकल प्लीज मेरे पापा को बचा लो, और फिर वो ब्लड देता है उसको। तो इससे ये पता लगता है कि अब अगर आप किसी को ब्लड दोगे तो उसकी फैमिली बचेगी, क्योंकि वही उसके कमाने का, जैसे पापा थे वही कमाते थे और उसी से घर चलता था, अगर वो डोनेट दोगे तो किसी की फैमिली बचेगी। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? नीरज ठाकुर। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये तुम्हारा एक कहानी है इसमें, लेकिन ये कहानी बहुत हमको लगेगा शायद कि यार ये तो फिल्मी लगता है ना, कि बहुत, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट का फिल्म भी होगा ना, उसमें एक शुरुआत, एक बीच और एक अंत होना चाहिए नो, जो एक बिगिनिंग मिडिल एंड आएगा ना, मतलब वो ऐसा नहीं कि सिर्फ फीचर फिल्म में आए, इसमें भी एक वो कहानी का फीलिंग आना चाहिए उसमें, तो हम लोग और सोचेंगे उसमें, काश मेरे पास कुछ है ब्लड डोनेशन ग्रेट, कुछ यू हैव सीन लॉट ऑफ दोस ना, एनी ग्रेट ब्लड डोनेशन वन, आई विश आई हम लोग सर एक मेरा आइडिया था सर, क्या थीम है उसका? यही सर ब्लड डोनेशन ठीक। है सर, कि एक आदमी है, उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया, वो उसे हॉस्पिटल लेके आया, उसे ब्लड की ज़रूरत है, और हॉस्पिटल में वो बात करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ब्लड अवेलेबल नहीं हो रहा है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो वो बहुत टेंशन में है, वो सोच रहा है ये सब, और वो बैठा हुआ है, तब उसे मतलब फ्लैशबैक है, उससे याद आता है कि कॉलेज में जब वो पढ़ता था, उस टाइम पे जब कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा था, तब वो उस टाइम पे ऐसे बोल देता है कि यार बड़ी मुश्किल से खून इकट्ठा किया है, ऐसे थोड़ी ना दे देंगे किसी को भी, और मुझे कहाँ की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो चीज़ उसे याद आती है, और उसके दिल में गिल्ट आता है, फिर सोचता है कि हमें भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें देना चाहिए अगर हमें चाहिए तो। ठीक है, मैं जो नीरज से कहा वही कहूँगा कि क्या होता है कभी कभी कि हमको एज अ व्यूअर ना, तुम हमको अगर प्रीच करो कि यार ऐसा करना चाहिए, तो कोई करने को तैयार नहीं, किसी को एडवाइस की मतलब हमको अपने आप वो एहसास आना चाहिए, वो मेन चीज़ है, नहीं तो हाँ यार ये बराबर, लेकिन हमने बहुत देखा है, बहुत सुना है, तो फिल्म में जो अफेक्ट करता है हमको, वो ऐसा होता है कि जब वो डायरेक्टली हमको कोई बोलता नहीं है, एक ऐसा मैं सोचता हूँ, कुछ और एग्जाम्पल आएंगे मुझे ब्लड का भी, तो वो कहानी को अभी तुम बोलोगे अच्छा मैंने पहले ने किया, आज मैं उसका भुगत रहा हूँ, काश मुझे करना चाहिए था, इसलिए भी अगला आदमी बोलेगा हाँ मुझे भी करना है, बोलेगा छोड़ ये सब फिल्मों में होता है नो, वो अफेक्ट करने के लिए तुमको दिल को छूना चाहिए, वो ऐसा नहीं कि वो मतलब हर कहानी तो सब कुछ है, एवरीथिंग इज अ स्टोरी नो, लेकिन उसमें जो मैक्सिमम जो कैसा आप इम्पैक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर है। अभी कुछ टाइम पहले जस्ट ऐड टू व्हाट यू सेड, आई डोंट रिमेंबर पर्टिकुलर वन, बट वो एक जैसे कलर बार के अंदर किसी ने खेला था, कलर बार के अंदर क्या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, तो रेड जो कलर है वो धीरे धीरे जो है उसमें कम होता जाता है, कुछ किसी एड एजेंसी का ऐसा हो, और एंड में जो है कुछ लिखा आता है डोनेट ब्लड इस टाइप से। रिसेंटली भी डेवलप्ड है आइडिया विद IIT पीपल, तो उसमें उसका जो थीम था बेसिकली वो ये था कि फील गुड फैक्टर, यू फील गुड, so when you donate something, say for example if I do a donation, if I donate some money to a beggar, I feel good. Why I do it? I feel good. If I donate some money into some charitable organization, I feel good. Okay, so feel good factor है कि when you do the charity you feel good, but all these charity need the money. A rich person can donate for a building of a temple, say for example, or richness, money is required to donate, but to donate blood is also charity, and you get the good feel good factor, and it does not need money. That was the central idea around which we were working. So we came out with some of the thoughts, and we are still in the process of figuring it out, how we'll go about it. By how you get the feel good factor. So feel good, and in the end this feel good is being connected through visuals or various visuals, और end में जो है
उस जो कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर एक सी द आइडिया डेवलप्स विद दिस लिटिल बिट। वो एक कॉर्पोरेट हाउस के अंदर एक आदमी है और वो अपना उसका 5 बजने वाला टाइम आ गया, तो दे हैव टू रैप अप एंड ऑल दैट, एंड देन ही रिसीव्स अ मैसेज फ्रॉम हिज बॉस, योर डील इज डन एंड congratulations, you would get this much increment in your salary or bonus etc. So इस टाइप से कुछ आता है। उसके बाद then you want to celebrate because to feel good, now he got promotion, so he wanted to celebrate that feel good factor. So he goes to a party, disco, वहाँ पे he does all that kind of a thing and he is feeling good. Now he go to some other place where in a mall say for example, and some lady is there who is carrying little basket, a little tray where there is full of छोटा मोटा जो अपना शॉपिंग किया हुआ है, और एक छोटा सा बच्चा भी है उसका, और वो बच्चा उसमें बैठा हुआ है, वो जो ट्रे जो है उसके अंदर, एंड शी इज ओवर loaded with the bag fag ये वो, and at some point this thing which is supposed to be go on that escalator, वो वहाँ से वो जो है वो जैसे कुछ वो छोटा सा कुछ अपसेट होती है, उसकी वजह से वो जो एकदम से प्रैंक जो उसको about to slide, and since he is there so he stops it, so he feel good कि he did some good work, so feel good करके आता है। और एंड में जो वो है कि भाई वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा किस तरीके से क्या होता है, उसमें एंड में आता है कि भाई he need to get this thing कि if you donate blood you also feel good, तो feel good को खेला है उसके अंदर, वो क्लियर अभी थोड़ा कंसाइज नहीं है, but I'll shoot you that once it's done। तो उसका पूरा एजेंडा जो है वो feel good है कि you want to feel good, you do this, feel good, and then वो donate blood वाला जो आइडिया है कि वो if you want to feel good donate blood, इस टाइप से कुछ करके है। तो एक फोकस को लेके खेलोगे तो उसमें थोड़ा सा करके देखो, अच्छा लगता है ऐसा। लेकिन अभी मेन चीज है कि कम से कम वो अभी आइडिया अभी तुम इस पे अभी करके एक निकालना ब्लड का एक सही वाला जो अच्छा जो ये अगर इधर है हमने क्रिटिसाइज किया कि इसमें ये कंफ्यूजन है वो है, तो ट्राई एंड थिंक कि क्या हो सकता है सेम विद ऑल ऑफ अस। आई मीन जो आगे पढ़ने वाले हैं वो भी विल गो टू द नेक्स्ट एंड देन विल कम बैक टू अ ब्रॉड। नेक्स्ट किसका है? और नेक्स्ट जो भी है वो तुम ऊपर से पढ़ना मत, वो थीम पढ़ना मत, सिर्फ नेक्स्ट है अपना नाम दिया रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड चाइल्ड, संचित अनुराग कौन लोग पढ़ लिया, लेकिन अगले बार पढ़ेंगे नहीं। ठीक है बोलो। There is a child who works at a tea stall and he is सबको बोलो, सबने पढ़ा देना। There is a child who works at a tea stall and he comes to a school every day, but he doesn't study in the school. He looks from the window in the class where the class is going on, and the teacher looks at him, he notices him, and for 2-3 days this boy is coming, and for 2-3 days the teacher is curious about what is happening. After 2-3 days this boy doesn't show up, and the class is going on and the teacher is trying to look for him while taking class, and after the school gets over, the teacher is going back home. So the teacher looks at him and he's sitting at a tea stall with bruises on his face. So the teacher comes and she takes him back to the school and sits him down there. This is for the child labor is the topic. क्या लगता है लोगों को, एक बच्चा जो चाय बेचता है और कहीं चाय की दुकान में काम कर रहा है, एक स्कूल के पास वो मतलब शायद वो कॉमन रूम में स्टाफ को चाय देने आया होगा, लेकिन वो क्लास से वो उसको एक तरह से उसको इंटरेस्ट है, वो खिड़की के बाहर बैठ के देखते रहता है, 3-4 दिन देखता है, उसका पैटर्न बनता है। एक दिन वो टीचर भी देखता है उसको, एक लड़का कौन है, और बाद में एक दिन वो लड़का गायब पे देखता है कि ये ऐसा मतलब कहीं पे काम कर रहा है, तो उसको लगा हुआ है कि क्यों लगा हुआ है उसको, ब्रूजेस क्यों है उसको? The tea stall owner must have beaten him. क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर रहा है कि वो 15 मिनट जाके चाय देने के लिए तुम आधा घंटा he's wandering around and so the bruises on his face basically. तो इसका मैसेज क्या है, मैसेज क्या आप देना चाहते हैं? Child labor, because he's a child and he's working at a tea stall, so in this group the tea stall owner beats him as suggested by अच्छा, तो तुम्हारा टारगेट कौन है इसमें, जो किसको तुम सुधारना चाहते हो? basically the shops which नहीं अभी मैं तो मेरा ना कोई चाय का दुकान है ना मैं बच्चे को एम्प्लॉय कर रहा हूँ, तो मुझे तो मतलब हाँ सही है ये तो, लेकिन जो तुम्हारा टारगेट है वो आदमी जो बच्चे से वो काम करवा रहा है, तो वो तो इसमें उसका कुछ रोल ही नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि टीचर अच्छा आदमी है, बच्चा को
जब बच्चा क्यों कर रहा है काम, उसको ऐसा नहीं कि उसको कुछ जरूरत हो, घर में 50 रुपया लाना ही है आज शाम तक, ऐसा होगा You can also like you can also put emphasis on the education part. That children should be studying at this age. No, I agree. What I mean is कि every child may want to study and but may be forced to work. That is what in India most children are forced to work. They have no choice. They have to bring some money home. And school जाना है तो they cannot afford to go to school because वो 50-100 रुपए जो भी वो बच्चा रोज शाम को लेके आ रहा है. So the people who have to change is one is society at large. मतलब the politician or whoever is not able to afford जो free education and जो भी बच्चे का वो अगर मैं उस एरिया का जो भी एजुकेशन का मिनिस्टर या जो भी हूँ तो मेरा रिस्पॉन्सिबल बनता है. तो दूसरा बनता है जो चाय का जो दुकान जो ठेला चला रहा है उसके लिए क्या है, उसको अगर एक कोई रेगुलर आदमी को लेना है तो उसको शायद दिन पे 300 रुपये देने पड़ेंगे. यहाँ बच्चा तो 25-50 रुपये में करेगा और उसको मार भी सकता हूँ, कुछ भी ये कर सकता हूँ. तो उसको सुधार, वो टारगेट वो है नो. यहाँ क्या हो रहा है, सब ऐसा होना चाहिए, ऐसा कभी होता नहीं है. आपको इसलिए फिल्म क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपको एक मैसेज ड्राइव होम करना है. मतलब वो ऐसे ही बोल के वो ऐसे आके चला जाएगा, किसी को उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा. अरे ठीक है यार, ये सब दूरदर्शन बनाते हैं दिखाते हैं, हमको क्या, यू हैव टू टारगेट दैट मैन जो बच्चे को एम्प्लॉय कर रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ. वो तुम्हारा एक्चुअली मैसेज है. इट इज नॉट कि वो टीचर अभी अच्छा टीचर होगा या टीचर बोलेगा कौन लड़का है बात, उसको उठा के फेंको, वो भी टीचर वो भी हो सकता है. बच्चा तो इनोसेंट है, उसको क्या है, उसको इंटरेस्ट है उसमें. हाँ, आपको क्या लगता है ये पॉइंट आ रहा है क्लियरली? हाँ, और क्यों, क्या कुछ बोलो कुछ. अभी ऐसा लगे कि मैं ही गाली दे रहा हूँ. ऐसे गाली नहीं दे रहा हूँ मैं, मेरा कहना है कि हम and you are free to criticize anything which we all trying to make our work better. So उसमें वो पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है कि वो मैसेज क्या है. बेसिकली मैसेज ही नहीं करता. इफ यू वांट टू एजुकेट द चाइल्ड या यू वांट टू स्टॉप चाइल्ड लेबर, तो वो एक टॉपिक पे फोकस नहीं हो रहा. टीचर इज जस्ट टेकिंग द स्टूडेंट इन that means वो चलो ठीक है, बंदे को बच्चा wounded है इसलिए हेल्प कर रहा है. that's the point. See, there are 4 or 5 messages hidden in your thing. One is there is a right to education for every child. That is the society's duty. Second is बच्चे child labor. That is second. There are 2-3 such things, you know. वो बच्चे का background क्या है, you know, वो क्यों अभी ऐसा भी हो सकता है कि उसको he has no choice but to work. क्योंकि no, that is what mostly happens with us, no, जो कारपेट बनाने वाले बच्चे या डायमंड्स जो काटते हैं, those horror stories about those children who by the time they, because at that age they can do it. या माचिस बनाते हैं जो तो सबका, हाँ, इनका मतलब लाइफ 18-20 में खत्म हो जाता है क्योंकि उनका आम चला गया, ये चला गया, कैल्शियम अंदर गया लंग्स में, ऐसा नो. these are all, अभी एक डॉक्यूमेंट्री करोगे तो तुम एक स्पेसिफिक चीज को पकड़ सकते हो. जब तुम ह्यूमन दिस काइंड ऑफ thing you're doing, you have got 1 minute to give one strong message. You know that strong message अभी जैसा बुलज़ाय होगा, इधर आना चाहिए, बीच में मार, अभी इधर आ रहा है, ऐसा हो रहा है ना थोड़ा. But हाँ, but it's a valid topic. You must try and think of better and better and better, and we will try and same with all of you. I mean, so far anything more इसके बारे में, इसकी कुछ किसी के पास आइडिया है कि नहीं ये ऐसा हो सकता है? मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि हम लोग सब देखते हैं. हम नीचे जाएंगे उधर बच्चे काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम नो इट्स अ वेरी हमारे सामने हो रहा है. सो उसमें स्पेशल क्या चीज़ हम विच एज अ फिल्म मेकर यू आर एबल टू सी विच द जनरल पब्लिक विल नॉट सी. मुझे लगा कि सर कि बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो लगेगा कि ज़्यादा अत्याचार होता है बच्चों पर, या जो वो डिजर्व करते हैं वो उनको मिलता नहीं, उनको काम करना पड़ता है. उस एंगल से मुझे लगा कि एक पढ़ाई वाला एंगल लाना चाहिए. प्रॉपर्ली कर सकते हैं कि जैसे वो 30 पे वर्क करता है, उसका वो जो एम्प्लॉयर है उस पर ट्रबल करता है, उसको का सिचुएशन दिखा सकते हैं कि घर में एक्चुअली क्या सिचुएशन है कि उसको मजबूरी में करना पड़ा. और एग्जैक्टली स्कूल का पार्ट भी अच्छे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि स्कूल वाले ही वो चाहते हैं कि टाइम देना. हाँ, खड़ा होके बोलिए और ताकि सबको आवाज में ऐसे दिखा सकते हैं कि वो लड़का काम करते करते उसका ध्यान स्कूल की तरफ है, तो उसकी वजह से शायद वो कप उसने फोड़ दिया और वो जिसके यहाँ काम कर रहा है वो उसको मारने जा रहा है, तभी वो टीचर आके रोकती है और वो बोलती है कि उसका कट शॉट करके मैंने सिर्फ ब्रूजेस दिखाए हैं. नहीं इसको खत्म कर दो. क्या बोलते हो सर? वो बोलती है सर, मतलब वो बोलती है कि आपको ये सब अधिकार नहीं है, इसका बेसिक अधिकार है पढ़ाई करना, जहाँ पे उसका ध्यान है. तो वो फिर से भाषणबाजी हो गया, बोलने का चक्कर नहीं होना. मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ अभी मेरे पास आइडिया नहीं है. काश मैं ऐसा जीनियस हूँ कि मैं सबको एक जबरदस्त आइडिया दूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ
तुम विजुअली सोचो, मतलब जैसा 1 मिनट का फिल्म ना, जितना डायलॉग और वो सब कम होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायलॉग मत रखो, लेकिन मिनिमम रखो, ताकि विजुअल मीडियम में, तो जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ सबटाइटल की जरूरत नहीं पड़ती। क्लास में सिखा रही हो और कट टू बेल बजता है, एक शॉट ये 5-7 सेकंड में हो सकता है, बच्चे दिखाए, और अभी एक चाय का कप में स्टाफ रूम में सबको चाय दे रहा है एक बच्चा, तो और बाद में वो बच्चा तीसरा शॉट में वो बच्चा मतलब देख रहा है, वो सुन रहा है वो जो क्लास को, चौथा शॉट में वो शायद एक चौक उसने चोरी कर लिया बच्चे ने क्लास में से, 5वां शॉट वो बैठ के वो भी कोशिश कर रहा है अपने स्टॉल में लिखने की, और वो उसका जो ओनर बोलता है कि जाके ये कर वो कर, नो उधर जाके दे, गराज में 20 चाय लेके जा, इधर ये लेके जा, इधर ऐसा एक टिपिकल जो बोलते हैं। तो अभी जब फ्री है बच्चा कुछ नहीं, तो वो उनका एक मेनू कार्ड जैसा कुछ होगा या बोर्ड होगा, वहाँ पे लिख रहा है, और वही आदमी खुश हो जाता है जो टी स्टॉल ओनर है कि यार इसने मतलब ऐसा कुछ भी है, मैं बोल रहा हूँ एक ऐसा कुछ पकड़ो जो एक हमको लगा कि क्या हो रहा है, कहानी कहाँ जा रही है, और नो मैं वही बोल रहा हूँ, बिगिनिंग मिडिल एंड देखो वो मिलेगा कि वो हर चीज में मिलेगा। वो कोई अभी जिसने वो ऐड बताया उसमें भी एक बिगिनिंग मिडिल एंड है, वो हर मतलब 3 घंटे की फिल्म हो या 1 मिनट की फिल्म हो, अंदर आपको मिलेगा वो जो दिस इज जस्ट एन आइडिया कि जैसे डेजा वू टाइप कर सकते हैं कि इन दी इसमें चाइल्ड लेबर दिखा रहे, तो हम ऐसा कर सकते हैं, बड़े हैं, चाइल्ड इज बीटिंग दैट लोनलीनेस, मतलब एक अकेलापन चला जाता है, चली जाती है सॉरी, और उसके बाद तो डिप्रेशन में चले, सब लोग साथ होने के बावजूद वो अलग में अपने मन की बात करती है लोग, उसके बाद सब लोग सोचते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि गांव में होता है कि सीधा डिजीज भी है तो लोग कहते हैं कि भूत है इसमें या गोश्त है या कुछ और ही सोच लेते हैं, ना कि हॉस्पिटल जाके, तो इसी तभी उसके परिवार में सदस्य उसके व्यवहार देखकर कि हमारी बेटी भूत प्रेत के चक्कर में है, उसके बाद वे सब लोग पास के गाँव में जाते हैं, भूत जो बाबा रहते हैं वहाँ के, और हिलते डुलते दिखाते हैं, और वो जहाँ पे ले जाते हैं ना उस लड़की को, वहाँ पे गड्ढा रहता है, देखे भी है, तो उसको माँ बोलती है कि जा तू भी जा, मतलब तेरे ऊपर भूत है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, तो वो जो है लड़की जो है हंसती है, तो मैं थोड़ा डिप्रेशन है सर, तो वो देखती है उसको अजीब टाइप का फील होता है, उसके बाद तो वहाँ पे देख रहे होते हैं साइड से एजुकेशन एक एजुकेटेड पर्सन, तो उसको उस लड़की को देख रहे हो, फिर उसकी माँ बोल रही कि जा तेरे ऊपर गोश्त है या भूत है, इस टाइप है, तो वहाँ पे तो बंदा देख रहे होते हैं, तो कहाँ जाने के लिए बोलते हैं उसको, नहीं वो तो खाइए ना सर, हम मेरे फादर दिखाए भी थे, हम जानते नहीं चलेंगे, तो गड्ढा में गांव में होता है क्या है कि कुछ लोग अजीब टाइप का करते रहते हैं, औरत हो या जो मतलब कि जिसको जो बिलीव हो इस टाइप का, तो देख रहे होते हैं एक एजुकेटेड पर्सन, तो उनको लगता है कहीं ये बच्ची जो है उस पर कुछ गोश्त टाइप का है नहीं, ये थोड़ा डिप्रेशन टाइप का है, तो उसके फादर के पास जाते हैं, तो बोलते हैं उसको कि इसके कुछ डिजीज नहीं है या कुछ भी नहीं है, ना उसको भूत प्रेत है, आपको सिर्फ मिस क्या अंडरस्टैंडिंग है, और आप इसको एक कोई अच्छा है काउंसलिंग या कुछ करवाइए, तो उसके बाद तो बिलीव नहीं करते, तो उसको फिर बहुत समझाने के बाद उसके फादर, मतलब मेरे फादर भी ले गए थे घर को, तब मतलब वो नहीं ले जाते हैं, दूसरे आदमी जो देख रहे होते हैं वही ले जाते हैं, तो उसके बाद जब वो ठीक होके आती है, बिहेवियर थोड़ा ठीक करने लगती है, तब उसको बिलीव होता है हम गलत थे, ना कि मेरी बेटी गलत थी। तो विश्वास ये तो सर लेकिन ये टॉपिक क्या मेन क्या था आपका, डिफॉरेस्टेशन नहीं सुपरस्टिशन प्रोनाउंसिएशन सर, ठीक है बट इसमें पब्लिक सर्विस क्या है, समाज कैसे सुधरेगा, पब्लिक सर्विस का मतलब है कुछ ऐसी फिल्म जिससे समाज का भला हो, आप ऐसा कुछ करें, जैसे ब्लड डोनेट दोगे तो समाज का सुधार होगा, पेड़ लगाओगे तो ऑक्सीजन आएगी, समूह को फायदा होगा, इससे समाज को कैसे फायदा होगा वो क्वेश्चन। शिक्षा सर समाज को फायदा है, कि एजुकेटेड पर्सन आप वहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर जो आप सब जगह शिक्षा फैल जाए, तो ये अंधविश्वास सिर्फ ये भूत प्रेत नहीं है सर, अंधविश्वास मेरे गाँव में लोग पढ़ते नहीं थे, मेरे फादर सेमी ग्रेजुएशन है, तो वो सबको इंकरेज करते थे कि भाई पढ़ो, तुम कहते पढ़ने लिखने से क्या होगा, और हम हमेशा घर से बाहर रहा हूँ, तो कभी तो बहुत अच्छा आइडिया तुम्हारा कि पढ़ाई लिखाई इसलिए करो कि अंधविश्वास से मुक्ति मिले, तो ये तुम्हारा एक एजेंडा है कि व्हाई वन शुड बी एजुकेटेड सो दैट यू गेट आउट ऑफ दिस। मेरा सिर्फ ये है कि ये लगता है मुझे 10-15 मिनट की कहानी बन सकती है, तो उसको फिर आप टाइम दे सकते हो, शॉर्ट में बहुत आपको लगेगा कि एकदम फास्ट फॉरवर्ड पे जा रहा है, तो क्योंकि इसमें जब वो पूरा एस्टैब्लिश करोगे कि फैमिली है जिसमें ये लड़की का ऐसा प्रॉब्लम है, उसको क्योंकि ऑडियंस को मालूम नहीं ना, तो वो टाइम लगेगा, तुमको 1-1.5 मिनट में नहीं हो जाएगा।
ये ज्यादा मतलब एक जैसा 15-20 मिनट में एक कहानी बन सकती है जो शॉर्ट फिल्म का आइडिया है, हाँ, 10 short मिनट की film जो का शॉर्ट idea फिल्म है वो बन सकती है, इसमें अगर इम्प्रूव करके तरीके से। लेकिन हाँ, release करना पड़ेगा। अंधविश्वास एक चीज ऐसा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अगर उसको शॉर्ट में आप निकाल सकते हो, जैसा आपने कहा एक लाइन की पढ़ने लिखने से क्या होगा, ये लाइन पकड़ के आपको अब एक छोटी बच्ची का, एक छोटी बच्ची है, इसकी एज क्या है इस लड़की की? ये जो 10-7 अच्छा, तो उसको अभी एक सोचो इस पे कि और क्या हो सकता है हाँ सर, जो कम टाइम में बन सके, कम टाइम में मतलब 1-1.5 मिनट का ऊपर होना नहीं चाहिए। अभी इन्होंने मुझे एक बताया था 30 सेकंड का एक कहानी बताई थी जो पॉइंट इज मेड नो कि ये अरे वाह ये तो मतलब यू सीन दैट ना, जो देख फिसलिंग गुड वाला जो प्रो वो जो फिल्म है देख ले तू देख के देख ले वाला। क्योंकि वो मतलब हमेशा ये होता है, मतलब जहाँ पे भी लड़कियों को तो मालूम ही होगा कि कैसे होता है वो, तो एक पॉइंट ऐसा बनता है कि एक आदमी को खुद जो देखने वाला है उसको शर्म आती है, तो वो हाँ बस वो रियलाइजेशन जो है जो उन्होंने मिरर के साथ यूज किया है ना, तो पॉइंट बिना एक गाने के साथ और खूबसूरत मतलब शॉर्ट्स और पॉइंट आ जाता है। तो ये आपको सोचना है, लेकिन सोचो इसमें ये एक बार सबसे आइडिया अच्छा है, आइडिया अच्छा है। इसमें किस तरीके से और जो है अंधविश्वास इकट्ठे करो 4-5 टाइप के, अच्छा आइडिया है। एक्चुअली क्या है कि 5-6 टाइप के अंधविश्वास जो हैं उनको इकट्ठा करो। एक आदमी मान लो कोई एमएससी है और वो घर में कुछ बांध रहा है नींबू पीबू, और कोई दूसरा आदमी है वो कुछ, कितने टाइप के अंधविश्वास हैं समझे कि नहीं, कि भाई द रियल एमएससी फिजिक्स का है वो, बट अभी भी तुम जो है एजुकेटेड नहीं हुए हो। ह्यूमर जो है उसमें थोड़ा सा आ सकता है कि किस तरीके से जो 6-7 अंधविश्वास हैं कि कोई नींबू पीबू बांधता है, सुबह 1.5 रुपए लेता है और 5 रुपए का नींबू, और वो जो मिर्च बांधते हैं, तो खेलो उसको लेके थोड़ा सा उसमें कुछ सर इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे तांत्रिक के पास लेके जाते हैं वैसे, तो इसमें ऐसा दिखा सकते हैं कि भूत बैठा है तांत्रिक के पास और वो ऐसा बोलते हैं कि हम में इंसान आ गए। वो आइडिया को लेके यू कैन प्ले विद दैट अंधविश्वास को लेके हम में इंसान आ गए, ऐसा भूतों का तांत्रिक सब बैठा है, उसको लेके कुछ खेल सकते हैं। इसका यू हैव गॉट अ स्टाइल का उल्टा करने का रिवर्स करने का, उधर भी रिवर्स हाँ वो बच्चा को बॉस बना दिया सर हाँ सर मैं सर मेरा भी सर हमारा मेन मोटिव सर यही था इस टॉपिक का कि लोगों को अंधविश्वास से मुक्त करना। सर इन्होंने जैसा बोला एजुकेटेड पीपल है, शिक्षा पहले ही, सर वो तो है अच्छा एजुकेशन पहले, लेकिन सर एक एजुकेटेड पर्सन भी सही बात को समझ सकता है। सर अंधविश्वास सर समाज सर गाँव में तो है, सर शहर में भी अभी तक सर बहुत है। सर मैं गाजियाबाद में मैं देखा है, मेरे यहाँ सिटी में भी सर भूत पेट से अलग सर ऐसे कोई बच्चा सर बीमार है, उसका फीवर है सर, वो जाता नहीं तो लोग कहते हैं इसको नजर लग गई। सर मेरे यहाँ क्या होता है सर, कुछ पर्सन होते हैं वो पीकॉक के जो पंख होते हैं ना सर उससे नजर उतारते हैं, तो सर हम पर्सन वहाँ के जो और पर्सन होते हैं उनके पास ले जाते हैं, नजर उतारते हैं, ना कि सर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सर ये भी अंधविश्वास है सर। एब्सोल्युटली सही है। सर गुड डॉक्टर सर, क्योंकि ये होता है वो सर गलियों में बैठे थे छोटे डॉक्टर होते हैं सर, हमारे यहाँ तो गाड़ियों में बहुत है सर, मुझे दिल्ली का पता नहीं गाजियाबाद तो दिल्ली भाई बहन है सर गुड डॉक्टर से सर अगर इलाज कराएंगे सर तो जरूर ठीक हो जाएगा सर, यही मोटिव था सर। नहीं आपका मोटिव बिल्कुल सही है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ जो होना चाहिए कि जैसा ये जो कहानी है ये मुझे और नरेश को इधर बहुत से लोगों को शायद हम लोग बिलीव करते हैं, हाँ सही बात है, लेकिन जो बिलीव नहीं करते हैं, जो बिलीव जिनको लगता है कि जो लड़की का फादर है वो तुम्हारा टारगेट ऑडियंस है एक्चुअली, उस टाइप के लोग जो इस चीज पे बिलीव करते हैं, तो उनको कैसे तुम समझाओगे? वो तो बोलेगा नहीं यार तो ये होने के बाद बोलेगा, लेकिन ऐसे लोगों को हमको ये करना चाहिए। सर एक वो भी है सर, इन्होंने जैसे बोला कि मारते पीटते हैं, तो जरूरी नहीं मारना पीटना सर, एक ये भी है कि मतलब अपने बच्चों को कभी ऐसा महसूस न होने दें कि अकेलापन में कुछ, जैसे सर पेरेंट्स बिजी रहते हैं अपने बच्चों को चाय नहीं दे पाते सर बच्चा सर कुछ होता है कि अब तक कुछ बातें सही नहीं कर पाता, अकेलापन महसूस करता है ना, डिप्रेशन में चला जाता है। तो जरूरी नहीं कि मारते पीटते हैं सर तो मतलब जाए उनके भूत से बात विश्वास है। पहली बात सर अपने से नहीं सर दूसरे से बोलते हैं ना, मैं हूँ सर आपको बोला कि वहाँ ले जाइए वो अच्छा है साधु है वो भूत पेट है इसमें सर, लोगों का यही दूसरे की सुन के सर वो आया नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एज एन एक्सरसाइज आप अगर इसकी अगर एक स्क्रिप्ट लिखोगे या पॉइंट फॉर्म में लिखोगे, स्क्रिप्ट पूरा स्क्रिप्ट नहीं मतलब 1 लाइन लिखोगे तो ये कहानी वही मैं बोल रहा हूँ, ये 20-22 मिनट का कहानी बन सकती है जिसमें आप उसको ज्यादा ध्यान भी दे सकते हैं और कैरेक्टर सच में उभर के आएंगे। अभी ये जो हमारा ये जो एक्सरसाइज है ये छोटी मतलब 1-1.5 मिनट की, आधे मिनट से 1.5 मिनट मैक्सिमम, 1 मिनट 60 सेकंड। सर। आप
सर मुझे तो आइडिया चाहिए सर, हमने ना बहुत डिसाइड करा सर टॉपिक। नहीं ये एक बात समझो, डिफेंस में मत जाओ। ये आइडिया तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा जो फॉर्मेट जिसमें तुम काम कर रहे हो कि भाई अंधविश्वास से मुक्ति, यस सर। तो 15-20 टाइप के अंधविश्वास देखो और उसको ये सोचो कि मुझे एक फ्रेम में दिखाना है, स्टिल फोटोग्राफी नहीं, स्टिल फोटोग्राफ के हिसाब से सोचो कि मुझे 25 स्टिल फोटोग्राफ खींचने हैं अंधविश्वास के, और उसमें मोशन अपने आप आ जाएगा। तो बचा कुचा जो खेल है उसके अंदर वो 30 सेकंड और ऐड करके वो 1 मिनट की फिल्म हो गई। तो मोन्टाज सोचो तुम अपने कि इंटरेस्टिंग मोन्टाज कौन कौन से हो सकते हैं। स्टिल फोटोग्राफ सोचो कि तुम्हें कैमरा दे दिया, 25 अंधविश्वास शूट करके लाने हैं तुमने, बस खेल हो जाएगा। और ये हम लोग सब करते हैं, मतलब अभी इंटरेस्टिंग अंधविश्वास, ऐसा नहीं कुछ ऊट-पटांग टाइप का, कुछ वो इंटरेस्टिंग जिसमें इंटरेस्ट लोगों को नजर आए। और कुछ चीजें टॉपिक जो है सर बहुत डिसाइड करा, ब्लड डोनेशन और स्मोकिंग सर हमने डिसाइड करा कि बहुत दूसरे स्टूडेंट के मैच भी होंगे, तो हमने इसलिए आइडिया नहीं अच्छा, क्योंकि ये तुम्हारे एरिया का जो प्रॉब्लम है उसको आप हाईलाइट बता रहे हो, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी वो जरूरी है क्योंकि वो तुमको वो ऑडियंस को भी, तुम ऑडियंस को भी जानते हो कि ऐसे लोग वहाँ रहते हैं जो तुम्हारा गाजियाबाद एरिया में, तो उनको कैसे, तो इसमें सर जैसे कह रहे हैं वो एक छोटी ये पकड़ो, क्योंकि अभी जैसा शहर में भी बहुत से लोग हैं जो मतलब इंजीनियर होगा लेकिन वो फिर भी वो नींबू सुबह गाड़ी में लगाएगा मिर्ची के साथ, उसको लगता है कि कुछ ये, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट, लेकिन कुछ कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं जो दूसरों को हार्म कर सकते हैं। जैसा अभी ये बच्चे का तो लाइफ बिगड़ सकता है ऐसा, अगर या दूसरा वो जो पीकॉक से वो उसको बीमार है, उसको अस्पताल लेके जाना चाहिए, नहीं हम लोग ये करेंगे और पूजा करेंगे और विजुअली बड़ा रिच है पीकॉक का जो झाड़ू बड़ा इंटरेस्ट है, वो बड़ा विजुअली इंटरेस्ट है। नहीं आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, उस पर सिर्फ अभी एक इतना मतलब ऐसा एक पेग में आना चाहिए पूरा, मतलब पूरा सर इन्हीं के सब्जेक्ट पे बोल रहा हूँ सर, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ सर। कई मैंने जो है थोड़ा सा जानकारी करी थी, तो जो भगत टाइप के लोग होते हैं वो कहते हैं कि घायल छोड़ दी, घायल पता नहीं कौन सा शब्द कहाँ से लाए सर, घायल फिल्म का नाम तो देखा था, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये उड़ती हुई जाती है और जिस आदमी के जो है नाम पता दे दिया वो वहाँ जाकर कूद जाती है और वो मर जाता है। मैं कहने लगा नरेंद्र मोदी के पास गए वो चुप हो गए सर। मैंने कहा ये सब जो है ये पॉइंट भी आ सकता है सर इनके इसमें। राइट वो हमने नहीं देखी सर कभी, वो अपने आप ही बोलते रहते हैं। क्वेश्चन वही है ना कि भाई आपको एक स्टिल कैमरा दे दिया मैंने, जी अब आप 25 अंधविश्वास शूट करके लाओ फोटोग्राफ में, बात खत्म। वहाँ बोलने का टाइम तो कैमरा थोड़ी बोलेगा, वहाँ फोटोग्राफ में क्या बोलोगे, फोटो में इमेज सब्जेक्ट में एक पॉइंट और जोड़ दिया है सर, इस तरह की भी बातें होती हैं सर। और इसमें आप जाओगे रिसर्च में तो ऐसे कई अंधविश्वास का एक्चुअली कॉज क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है, कब हुआ है, जो जैसे मेरी माँ भी बोलती है कि ग्रहण के टाइम में खाना नहीं करना चाहिए, उसके बाद नहाना चाहिए, नींबू मिर्ची का भी रीजन है, उसका कुछ ना कुछ करीब 50-100-500 साल पहले कुछ उसका होगा कोई, जो अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि आज हो सकता है वो 50 साल पहले या 100 साल पहले वैलिड रहा हो, राइट बट उसकी आज वैलिडिटी ना रही। मतलब शायद लाइट नहीं घर में तो अंधेरा में मतलब खाना मत खाओ, ये कह रहे हैं कि कुछ सर ये होता कुछ नहीं है सर। एक भगत जी मेरे पास आता है सर दुकान पे, दुकान करता हूँ सर, और वो ऐसी बात बताने लगा कि उसके जो है आदमी को पता नहीं क्या हो गया और जो उसका टोटका उटका कराना है। मैं उनसे कहने लगा क्या मुझे एक बात बिल्कुल सही बता दो, बिल्कुल सही बताना, मैं इससे कुछ होता है क्या? कह रहा होता कुछ नहीं है, हमें भी तो अपनी दुकान चलानी है बस। ठीक सर छोटा टॉपिक है, सच बात कर दिया है। हाँ सर एक और मैंने अभी तक लिखा नहीं है, आपको बता रहा हूँ। बोलो। सर एक ओल्ड पर्सन है सर, वो वाइट लुंगी में है, लाठी है उसके पास, और सर वो वॉक से आ रहा होता है, वो देखता है स्ट्रीट पे 4-5 बॉयज ड्रिंक कर रहे होते हैं, और ड्रिंक करके जो खाते पीते हैं सर वो खड़े होते हैं, वो आता है उनके पास, वो ड्रिंक करके कैन को स्ट्रीट पे फेंक देते हैं। तो उन्हें समझाता है ओल्ड पर्सन कि बेटा अपने देश को सच रखना अपना कर्तव्य है। इतना तो वो बोलते हैं अंकल आप मोदी हो क्या जो हमें भाषण दे रहे हो, बोलते हैं ओल्ड पर्सन बोलता नहीं मैं गांधी हूँ। दिखने में शर्म के मारे सेमलेस करके कैन उनके हाथ से छूटती है, वो नीचे मतलब सेमलेस फील करते हैं, नीचे जाते हैं और ऊपर सर्व करते हैं, ओल्ड पर्सन जा चुका होता है, सेमलेस फील करते हैं। सर मेरा कहने का आइडिया ये है कि सर मतलब किसी मतलब अपने आसपास के एरिया को अपने कर्तव्य ऐसा रखना, सर उसके मोटिव से ये था ओल्ड पर्सन के। लेकिन मैं सबको एक बात जस्ट एज एन एक्सरसाइज में ये ट्राई करना कि डायलॉग ना हो, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा एक तरह से सोचने में कि बिना डायलॉग आप क्या दिखाओगे। एंड में एक लाइन आ सकता है जो लिखा हुआ लाइन आया कि सेव ट्रीज या अंधविश्वास या जो भी या खून ब्लड डोनेशन होना चाहिए, एक लाइन आएगा। लेकिन अगर ये आपने अगर ट्रीटमेंट ऐसा जाए कि इसमें डायलॉग नहीं होगा
मतलब तुम्हारा साउंड रिकॉर्डर्स का जरूरत नहीं उसमें, बाद में म्यूजिक लगाओगे या जो भी इफेक्ट लगाओगे, लेकिन बिना डायलॉग कहानी बोलने की कोशिश करो तो उसमें बहुत आपको एक फायदा होगा, क्योंकि मीडियम ऐसा है और ऑडियंस को क्या है कि जैसा मैंने फिर से पहले भी कहा था कि वो जब बोल के कुछ चीज आता है ना तो उसका उतना इम्पैक्ट कम हो जाता है। सर आप कह रहे हैं बिना डायलॉग के, बिना डायलॉग के कैसे? बिना डायलॉग के ऐसा होता है, मुझे बॉयज जो है वो डर कर रहे हैं स्ट्रीट पे, वो ओल्ड पर्सन आता है और उनके जो कैंस होते हैं जो भी स्नैक के वो डस्टबिन में डाल देता है, वो देखते हैं बॉयज उन्हें देखते हैं तो उन्हें इमेजिनेशन होता है कि वो जो ओल्ड पर्सन है वो एकदम गांधी जी की ड्रेस में है। बिना डायलॉग के अगर सर आपने मुझे बोला, मैं सोचा बिना इमेजिनेशन करते हैं वो गांधी ड्रेस में है, मतलब इससे स्वच्छ भारत अभियान में सारे टॉपिक इन करता है बिना डायलॉग के तरह। राइट लगे रहो मुन्ना भाई में एक सीन है याद है आपको, एक थूकता है वो हमेशा उसके घर के बाहर थूकता है। तो अगर सिर्फ आप ये बताओगे एक आदमी नीचे आ रहा है, थर्ड फ्लोर से नीचे आ रहा है, सेकंड फ्लोर पे वो उसका पान खत्म हो जा रहा है, थूकता है निकलता है, और दूसरा आदमी बाहर आके साफ करता है, रोज करोगे 5वां बार वो खुद थूकेगा नहीं। तो ये इसमें डायलॉग की जरूरत नहीं, वो अगर बोलेगा क्यों थूक रहा है, थूकने से ये बढ़ता है, डिजीज आता है वगैरह, डायलॉग की जरूरत नहीं उधर, क्योंकि ऑडियंस को ये सब मालूम है। सिर्फ ये जो मैं वही बोल रहा हूँ, साइलेंट ट्रीटमेंट एक ट्राई करो, बाकी आपको म्यूजिक है, इफेक्ट्स है, उसमें से बहुत और रिच होगा वही चीज। सर ये ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन के बाद उसमें बोलना चाहिए, ब्लड डोनेशन जब बोला था बोली। सर एक पर्सन है, तो वो मीटिंग है अपने बिजनेस की, उसे एकदम कॉल आता है कि उसके सन का एक्सीडेंट हो गया। सर वो जिस हॉस्पिटल में एडमिट है सर वो मिडिल क्लास फैमिली है, रिच पर्सन है तो उसके लिए बड़ा वो होती है हॉस्पिटल। तो सर जाता है, उसके नर्स बताती है कि इन्हें ब्लड की जरूरत है, वो कोई नहीं, और उसके फादर की वो कोई नहीं होता, वो कॉन्टेक्ट करता है किसी पर अपने जो बिजनेस पार्टनर सबके पास वो कोई ब्लड के लिए, किसी को नहीं मिलता, तो दुखियों के साथ चेयर पर बैठ जाता है। तो सर एक अनाउंसमेंट होती है कि ओ पॉजिटिव ब्लड जिसका है वो आगे ले जाइए, मतलब एक फार्मर होता है बहुत ही वो था पुअर, तो उसके पास होता है वो पॉजिटिव, उसके बेटे का भी एडमिट होता है हॉस्पिटल में भी, तो उसे देना होता है। तो इस पर्सन उसके पास जाता है, उससे बोलता है मेरे बेटे एक्सीडेंट हो गया है, मुझे ब्लड की बहुत जरूरत है, मतलब मेरा बेटा हाफ आवर में खत्म हो जाएगा। तो बहुत से रिक्वेस्ट करता है, और पर्सन मना करता है, कहता है पैसे जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, मना करता है और पर्सन नहीं देता उसे, तो वो दुखी होकर एकदम बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद सर कट होगा, देखता है वो एक वैन में से डेड बॉडी निकलती है, वो सोचता है कि उसके बेटे की, इस पर्सन सोचता है उसके बेटे की है, लेकिन सर वो उस ओल्ड पर्सन की होती है। सर वो ओल्ड पर्सन उसके बेटे को ब्लड दे चुका होता है और अपने बेटे को भी, तो उसकी भी लाइफ बचा चुका होता है, अपने बेटे की भी। और सर एक मैसेज लिख के देता है उसे कि मेरे बेटे की आप लाइफ में मतलब देखभाल करना, उससे कभी मत अलग होने देना अपने से, ब्लड डोनेशन। भाई लंबी कहानी है ना, ये एक मिनट में नहीं है, लेकिन आप ट्राई करना, ये सब टॉपिक आपका सब सही है। हाँ सर एक सर अंधश्रद्धा पे अच्छा, तो ये इसका इसके साथ कुछ कहना है क्या? नहीं तो अच्छा हाँ ठीक है, इनका पहला टॉपिक पे कर रहे हैं। हाँ नहीं बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये अंधश्रद्धा पे सर सोचा है अभी। सर एक आदमी है, उसकी बेटी की तबीयत खराब है, वो उसको ले जा रहा है रास्ते से, तो सर छोटा सा क्लिनिक है, उसके सामने से वो ले जा रहा है और एक घर में ले जाता है, वहाँ पे एक बाबा बैठा हुआ है, वही टिपिकल लंबे बाल वगैरह वाला, वो वहाँ जाके बिठा देता है। वो बाबा उसको देखता है और उसके पास छोटा सा तो मटका टाइप का होता है, उसमें पानी है, वो उसमें ऐसे कुछ डालता है, उसमें से झाग निकलना लगता है। तो सब लोग देखते हैं कि वो बाबा ने चमत्कार कर दिया टाइप का, और वो उससे बोलता है पी ले। वो पीती है तो थोड़ी देर में उसको ठीक लगने लगता है ऐसे टाइप का। तो फिर जैसे उसको ठीक नहीं लगता है तो सब लोग ऐसे स्माइल करने लगते हैं, जहाँ पे खुश हो जाते हैं उसके बाप वगैरह। तो वो अपना मेकअप उतारता है तो दिखाता है कि वो डॉक्टर है, और उसने जो उसमें डाला था पाउडर, वो इनो टाइप की ऐसे कोई दवाई डाली थी कि वैसे कि वो डॉक्टर्स के थ्रू उसने किया है। लेकिन उसको हर बार करना पड़ेगा, अगर वो पॉइंट नहीं हो तो हर बार उसको नहीं सर, वो सिर्फ उनका वो माइंडसेट चेंज करने के लिए कर रहा है। राइट, नहीं ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। This can be Eno ad also. इनो का ऐड हो सकता है, क्योंकि क्या है Even the babas need the Eno. क्योंकि अंधविश्वास ऐसी चीज है कि इंडाइजेशन तो बहुत छोटी चीज है, इनको बड़े बड़े जो डिजीज होते हैं वो लोग मतलब सही तरह से ट्रीट नहीं करते हैं लोग। सर नहीं सर, मैंने हमारे यहाँ पे देखा है कि इवन गैस हो जाती है तो चेस्ट पेन होने लगता है, अंदर से घबराहट होने लगती है, तो लोग बोलते हैं हाँ चेस्ट पेन हो रहा है, अंदर से घबराहट हो रही है, जरूर इसके अंदर कोई है।
नहीं वही ये निकालना बहुत ज़रूरी है। और वही मैं बोल रहा हूँ, अपने एरिया में जो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आप लोग सब अलग अलग जगह से आए ना, तो आपको मालूम होगा वहाँ क्या, जो वहाँ से आपको फिर फायदा भी होगा वो उसको करने में, रूट मिलेगा उसका, कहाँ से क्या चक्कर। और किसी का कुछ था? नेक्स्ट है किसी का? हाँ है, बोलो। तनिष। डे टाइम है, बस स्टॉप आउटसाइड द कॉलेज। थोड़ा ऐसा आ जाओगे तो आई थिंक सबको फिर। डे टाइम है, बस स्टॉप आउटसाइड द कॉलेज। बसेस और गाड़ियाँ रास्ते से आती जाती हुई दिखाई देती है। एक लड़की कॉलेज के बाहर वाले बस स्टॉप पे पिंक ड्रेस में बस की राह देखती खड़ी है। अकेले होने की वजह से वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील करके बार बार अपनी घड़ी में देखती रहती है। रास्ते की दूसरी तरफ 4-5 टपोरी बॉयज बस स्टॉप पे खड़ी उस सुंदर लड़की को देखते हैं। वो लड़की भी उन लड़कों को देखती है और उन्हें इग्नोर करते हुए मुंह फेर लेती है। उन लड़कों में से एक लड़का जो कि लेदर जैकेट गॉगल पहने हुए बुलेट पे बैठा है, वो रेस करके उस लड़की का ध्यान खींचने की कोशिश करता है। वो लड़की उस लड़के के इस टपोरीगिरी का जवाब देने के लिए गुस्से से उसकी तरफ एक बार देखती है और फिर से अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाती है। उसे परेशान हुए देख लड़कों को और आनंद होता है। वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, एक दूसरे को तालियां देती हैं। उसी रास्ते से एक सीधा साधा मालूम पड़ने वाला लड़का जिसके शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई है, पीछे बैग लटका के उन्हीं लड़कों के पास आकर खड़ा होता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन वो लड़के उस लड़की को इम्प्रेस करने में लगे हुए होने के कारण वो लड़के उसको इग्नोर करते हैं। वो लड़की अपनी तीखी नज़रों को फिर से घड़ी से होकर उन टपोरी लड़कों पे से गुजरती है और अभी वहाँ आए हुए लड़के पे जाके रोकती है। उसके बाएं हाथ की तरफ वो देखती है। उस लड़के की भी आंखें उस लड़की के आंखों से लड़ती है। इतने में एक बस आके उस लड़के और लड़की के बीच के रास्ते पे आके खड़ी होती है। लड़की बस में चढ़ जाती है और दाई बाजू में जहाँ वो लड़का खड़ा है उसके बिल्कुल सामने वाली खिड़की पे आके बैठती है और धीरे धीरे अपनी नजरें घुमाते हुए उस लड़के पे आके रोकती है और हल्के से हंसती है। बदले में वो भी हंसता है और बस निकलती है। बुलेट वाला लड़का अपना गॉगल उतार के और बाकी लड़के भी उस लड़की की तरफ सरप्राइज होके देखते हैं। उसे पूछने लगते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब एक्सप्रेशन से भी हो सकता है। फिर वो अपना बायां हाथ उन्हें दिखाता है जिस पे बैंडेड लगी हुई होती है। इसका मतलब हम दिखा सकते हैं ब्लड डोनेट करते हैं जो बैंडेड लगा है, और मैसेज फ्लैश होता है, डू ब्लड डोनेशन एंड हैव ए गुड इम्प्रेशन। डू ब्लड डोनेशन एंड हैव अ गुड इम्प्रेशन। क्या क्या कैसा बोलेंगे इसको? लग रहा है तुम्हें वायबल है? ऐसा होता होगा कभी रियल लाइफ में? कोई हो पाएगा? गुड इम्प्रेशन के लिए प्लास्टर लगे होते हैं जिसमें वो फेस टू फेस। मतलब मुझे सिर्फ ऐसे दिखाना था, ब्लड डोनेशन हम सब ब्लड दिखाते हैं। नहीं, अगर उसको बाई चांस लग गया होगा, उसने बैंडेज लगाया, नहीं वो ब्लड डोनेशन का एक स्पेसिफिक स्क्वायर कलर का आता है, वो दिखा के उस पे फोकस करके कुछ बता सकते हैं। उसके बीच में दूसरा सीन भी दिखा सकते हैं कि वो नहीं, अगर मैं टपोरी हूँ तो मैं भी ऐसा वो लगा के आ जाऊंगा उसके पास रोज। नहीं, मतलब सिंपलिसिटी दिखाने के लिए जैसे ऐसे भी हो सकता है। नहीं तो क्योंकि मुझे ये फिल्म देखने के बाद आइडिया ये आएगा कि यार लड़की को पटाने के लिए ये बेस्ट तरीका है। करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये लगाना जरूरी है। बस कैसे ये वो डिजाइन कॉपी करो तो, और वो गड़बड़ है तो खून नहीं देंगे, सब जेरोक्स करेंगे उसका। और किसी के पास कुछ लगता है पॉइंट बोलने के लिए? क्या लगता है कि ये इम्पैक्ट आएगा इसका? क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अभी फिलहाल ये हमारा ऑडियंस है, यही ऑडियंस बड़ा होके मल्टीप्लाई होके वही हमारा रियल ऑडियंस है। तो जब लोग देखेंगे अरे क्या यार, ये क्या है, कुछ भी। यू आर सपोज्ड टू बी मोर सेंसिबल ऑडियंस, supposedly at least. Okay, नहीं पता। idea is good, donate blood and create good impression.
But it is very vague. How will it be focused कि वो लड़की इतनी दूर से देखेगी, ब्लड छोटा चीज दिखेगा, नहीं दिखेगा, और उसकी और बुलेट पॉइंट ठीक है तुम्हारा कि भाई क्रिएट गुड इंप्रेशन बाय डोनेटिंग ब्लड, यू क्रिएट ए गुड इंप्रेशन। अब ट्रैक पकड़ो, ये भूल जाओ जो तुमने बताया, इसको भूल जाओ। तुम्हारा जो लास्ट का एजेंडा है उसका जो उसमें हीमोग्लोबिन है तुम्हारे ब्लड के अंदर, तुमने वो पकड़ लिया कि भाई ये है कि भाई टू क्रिएट गुड इंप्रेशन, से फॉर एग्जांपल डोनेट ब्लड। अब ये गुड इंप्रेशन किस पे क्रिएट करना है? पेरेंट्स पे करना है, टीचर्स पे करना है, कुलीग्स पे करना है, किस पे करना है? टारगेट मतलब ऐसे यूथ के हिसाब से रखा है, यूथ ज्यादा टारगेटिंग ऑडियंस। मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा होगा कि वो लड़की वो चारों टप्पू लेके बोलते हैं कि हेलो आप लोग सब आइए मेरे साथ, कहाँ जाएंगे, चलो सब खून दो थोड़ा। हाँ वो भी अच्छा, तो ह्यूमर कंटेंट थोड़ा हाँ, आएगा उसमें। ये अच्छा है सर। वो बोलेंगे कि चाय पियोगे मेरे साथ, चारों लड़कों को बोलेंगे हाँ दिया दे रहे इसके भी, तो वो जाके वहाँ जाके उसको बातें मिलता है, वो मिलता हुआ केला वेला। तो उसने फिर लड़की ने थोड़ा सेंसिबल चीज किया, फिर लड़के देखते हैं यार साला चाय बिस्किट और केला कैसे वो चेक करके लेकिन उस लड़के को निकालना पड़ेगा सर, उन चारों लड़कों को वही ले जाए। जपोली को रखना पड़ेगा, वो अच्छे बंदे को दिखाना पड़ेगा। दिस इज द होल गेम कि भाई आपको जो आपके पास जो मसाला है उसको कैसे रिफाइन करोगे, हटाओ, ऐड करो, डिलीट करो। अगर उस मसाले में से कुछ निकल सकता है तो निकल आएगा। आप लोगों ने अमर अकबर एंथनी देखा है? So we were actually discussing on that, how to incorporate that. ब्लड वाला हाँ, हम blood वाला। कोशिश ये ना तीनों अमर अकबर एंथनी में टाइटल सीक्वेंस सब बहुत जबरदस्त, लॉजिक कुछ नहीं उसमें। ऋषि कपूर उसकी उनकी माँ का याद नहीं आ रहा, नहीं उनकी माँ का एक्सीडेंट हो जाता है तो सब उसको ब्लड चाहिए, तो अमिताभ, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर तीनों मतलब अलग अलग रीजन से ले आए हैं। अमिताभ उसको लेके आता है उधर हॉस्पिटल में, विनोद खन्ना इंस्पेक्टर है जो केस लेकर आया, और ऋषि कपूर अपना वो पटाने की कोशिश कर रहा है, वो इंप्रेशन जो भी लड़की पे ना कि रितु सिंह पे, तो बोलते हैं तुम्हारा ग्रुप क्या है, तुम ब्लड दो, तो फिर तीनों ऐसा एक बैठी है, तीनों का जा रहा है और फिर वहाँ टाइटल आता है तो क्या बोलते हैं अमर, विनोद खन्ना, अकबर। हम सोच रहे थे कुछ करने का, हम कैसे होगा? उसी बात का तो खेल है, कैसे होगा उसी बात का तो फिल्म मेकर वर्सेस ऑडियंस के बीच में फर्क होता है। फिल्म मेकर को कोई पता। अब क्या है कि ये तुम्हें पकड़ में आया ना, अब थोड़ा दिमाग लगाना चालू करो इसके ऊपर। पिकी राइटिंग, अभी जैसे आई वाज डिस्कसिंग विद हिम कि बॉलीवुड को खेलना है, आई टोल्ड हिम समथिंग एल्स इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, तो भाई लोगों ने बॉलीवुड को कैसे खेला। अब ये तुम्हें पकड़ में आया, अब थोड़ा दिमाग लगाओ इसके अंदर के इसको कैसे खेलोगे। वही सीन को तुम रिक्रिएट कर रहे हो या उसको पैरोडी बना रहे हो या उसको कैसे उसको करना है अपने आज उसको सोचो। वो तुम्हें मिल गया हमारे को एंथनी, अब उसको लगाओ आज के टाइम में, या उसी टाइम में उसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट करोगे। उसी सीन को मान लो आज के टाइम में तुम्हें रिकंस्ट्रक्ट करना है, 3 लोगों को पकड़ के who look like who duplicate of these 3 characters, say for example, I'm just saying vaguely, I'm just saying उसमें कहते कोई भारी आवाज, अमिताभ टाइप का तो किस टाइप का वो पकड़ में आया, तो उसी बात के पैसे दिमाग लगाओ उसमें। जो दिमाग लगाएगा, जो खेल सकता है उसको, ही इज अ स्क्रिप्ट राइटर, और उसको एग्जीक्यूट जो कर पाएगा वो डायरेक्टर। स्क्रिप्ट मैंने देखी है बहुत अच्छी पीएससी की, एक स्क्रिप्ट मैंने किसी को दी थी, उसने इतनी खतरनाक फिल्म बना दी कि दैट इज एन एग्जांपल हाउ नॉट टू डायरेक्ट। कभी फायदा नहीं, तो कभी मैं किसी को दिखाता हूँ कि भाई ये स्क्रिप्ट का सत्यानाश कैसे होता है, ये फिल्म देखो भैया। नहीं क्योंकि हम लोग सब उस दिन की कसम खा ली कि मैं अपना स्क्रिप्ट नहीं दूंगा, तुम लोग जो बताना। because we all so connected with हिंदी फिल्म और हिंदी फिल्म सबको और गाने सबको मालूम है, तो वो जब भी वो लोगों तो एक इमीडिएट अट्रैक्शन हो जाता है कि क्या कर रहे हैं। जैसे बताया था एक जाने जाओ गाने का, अभी सबको मालूम है कि वो सब पेड़ के पूरे लंबे लंबे पेड़ के वहाँ गाना गा रहे हैं, तुम कहाँ मैं कहाँ, इतना लंबे लंबे पेड़ है कि ढूंढना पड़ता है। अभी सब डी बॉलीज हो गए, तुम कहाँ, वो बैठी है स्टंप पे बैठी है, बोली मैं यहाँ, ये भी अच्छा है। इट इज ऑलरेडी रिटन। तो क्या है बॉलीवुड जैसे एक connection बॉलीवुड connection। कनेक्टिविटी मिली। अब ये बॉलीवुड का एक आइडिया है ये, और इस पे लगाओ दिमाग सब लोग, सबों ने, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैंने देखी हमारे एंथनी, बट वो दोबारा से देखूं मैं इसको कि उसमें क्या खेल है। हो सकता है उसको रिक्रिएट कर दो, उसकी पैरोडी बना दो, उसको कुछ कर सकते हो। वो सारा चक्कर है ना कि भाई वो एक चीज है जो लोग शायद हो सकता है लोगों को याद ना हो, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा है वो सीन, बट मैं उसको देखूंगा तो मुझे कनेक्ट हो जाएगा। और जिसने नहीं भी देखा है ना उसको अमर अकबर नहीं पता है, तो वो कुछ लगाएगा मसाला कि इसमें क्या चल रहा है। अब उसने नहीं भी देखी है, अज्यूम करके कि अमर अकबर नहीं देखी है या भूल गया, जैसे मैं भूल गया, अब मैं उसको जब देखूंगा कुछ पैरोडी उसके ऊपर कुछ,
मुझे कहा यार ये तो बात सही है। एक बचा है, मनीष, पवन, गुरप्रीत और अजय। आ जाओ। सर सेव पेपर का ये भी आइडिया हो सकता है कि छोटा फॉन्ट इस्तेमाल करो। बड़ा बड़ा फॉन्ट लेके 3 पेज भर दिए, 1 पेज का आइडिया देखिए। एक्सटीरियर डे टाइम है, अर्बन एरिया की बात है। हम देखते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, तो अभी गार्बेज वाली गाड़ी आती है कूड़े उठाने वाली, तो उनमें से एक बच्चा सोनू, सब बच्चे होते हैं पर्टिकुलर एक नाम भी है, फैमिली का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सोनू वो कहता है मम्मा गार्बेज वाली गाड़ी आई है, गार्बेज डाल दो। तो उसकी मम्मा कहती है ओके बेटा। फिर उसकी मम्मा गार्बेज गाड़ी में डाल देती है और फिर गार्बेज वाला गाड़ी लेके चले जाता है। फिर इंटीरियर डे हाउस, हम देखते हैं कि सोनू जो खेल कर आता है वो नहाने के लिए बाथरूम में जाता है और नहा के आने के बाद देखता है कि कुछ एक गार्बेज पॉली बैग रह गया। तो सोनू अपनी मम्मा से कहता है मम्मा कुछ गार्बेज घर में रह गया है और उसमें मक्खियाँ बैठी है और बहुत स्मेल कर रहा है। तो उसकी मम्मा कहती है बेटा लगता है ध्यान से उतर गया होगा और रह गया। तो उसकी मम्मा कहती है बेटा तुम जाओ नहा के आए हो, खाना खाने चले जाओ। तो खाना खा के आता है, देखता है कि मॉम सी गार्बेज को लेके टेरेस के ऊपर जा रही होती है। तो वो भी देखता है कहाँ जा रही होती है, गार्बेज लेके पीछे पीछे जाता है। तो देखता है उसकी माँ गार्बेज को लेके पीछे की तरफ थ्रो कर देती है, पीछे अपने घर के पीछे फेंक देती है। तो आफ्टर 2 डेज दोबारा गार्बेज वाली गाड़ी आती है। तो इंटीरियर डे हाउस, सोनू बोलता है मम्मी गार्बेज वाला आया है। सोनू मम्मी कहती है कि ओके बेटा मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ, तुम जाओ फेंक क्या पूरा गार्बेज थ्रो करके आ जाओ। तो नीचे जैसे गार्बेज लेके जाता है तो गाड़ी निकल जाती है, तो थ्रो नहीं कर पाता है। तो उसको क्या करता है, तो उसको सोचता है मैं क्या करूँ। तो सोचता है मम्मी मुझे डांटेगी, तो उसको क्या करता है वही चीज रिमाइंड करता है जो उसके साथ 2 दिन पहले हुई। तो जाके टेरिस पे ले जाके वो गार्बेज पीछे थ्रो कर देता है। इसके थ्रू मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि पहले बात तो ये कि हम जो करते हैं उसका हमारे पर हमारा प्रभाव पड़ता है हमारी फ्यूचर जनरेशन पर, हमारे इन्वायरमेंट पर भी। मेरा ये ऐसा टारगेट, मतलब मेन टारगेट ऑडियंस आप माँ को सुधारना चाहते हैं। सर माँ को सुधारना नहीं चाहता सर, मैं देखना चाहता हूँ सर हम बच्चे हैं, बच्चों पे कितनी जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी चीज़ का, कितनी जल्दी पिकअप करते हैं। और यही वो बच्चे ने भी किया क्योंकि वो सोचा था मेरे को डांट पड़ जाएगी, इसलिए उसने यही किया कि उसको ले जाकर सेम टेरिस से थ्रो कर दिया था कि मेरे को नहीं होता। लेकिन उससे हम ये भी जानते थ्रो पीछे करेगा कोई उठाने वाला नहीं, उससे गंदगी भी फैलेगी, इन्वायरमेंट भी खराब हो रहा है। सर ये है। तो इसमें विलन कौन है? माँ है। विलन मैं पूछ रहा सर हूँ। वैसे टेक्निकली माँ है। टेक्निकली तो माँ है और हीरो कोई नहीं ना? हीरो नहीं। क्या लगता है ये देखे तुमको क्या लगेगा कि हाँ यार मुझे क्या करना चाहिए इसमें डायरेक्ट इफ अंडर अनलेस यू शो मतलब वो बराबर से अगर दिखाया नहीं गया तो ऐसा लगे कचरा फेंकना चाहिए, सो दैट क्लियर मैसेज इज नॉट कमिंग आउट। मैसेज ये है कि पूरा मैं समझ रहा हूँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ, नहीं समझ रहे ना। मुझे पता है वो बच्चों पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, वो मैं समझ रहा हूँ। तुम जो जैसे सुना रहे हो, जैसे दिखाओगे स्क्रीन पे, तो जनरल पब्लिक को खड़ा होकर बोल, जोर से खड़ा होकर, तुझे आवाज सुनाई दे रही है। इसमें मैं दो इम्पैक्ट दो मैसेज दोनों साथ बोल रहे हैं आप बोल रहे सर इसमें जो ऐड है इसमें 2 मैसेज है। एक तो एनवायरमेंट का कूड़े वाला दिखा रहे हैं, पूरा गाड़ी से दूसरे व्यक्ति को गंदगी हो रही है, इससे समाज बेकार होता है। और दूसरा ये है कि जो माँ कुछ काम करते हैं उसी जो माँ का काम को बेटा फॉलो करता है, तो इससे 2 मैसेज हो रहा है। कंफ्यूज इसमें सर एक ध्यान से देखा जाए तो आप लोग को पता भी चल गया कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का भी आ जाएगा एक तरीके से। हाँ, आ रहा है ना। दिखाने में विजुअली तो अभी मैं टेलिंग कर रहा तो तुम बोल रहे हो तो हमें समझ आ रहा है। अगर खाली इतना सीन दिखाया जाए तो क्लियर मैसेज नहीं बाहर आता। क्रिटिक नहीं कर रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ। नहीं क्रिटिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग अंदर ही कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि बाहर पब्लिक जगह बोले कि क्या बंडल है तो वो क्रिटिक होता है, या तो हम लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ना। The agenda is कि how you can add to it and what are the objections which people would think after, if this film is being made, what are the objections people would raise, and if those objections could be resolved before the film is being made, then it will be better. इसमें उसका जो थीम है whatever he wants to say, उसको लेके I think it is very vague. वो बच्चे ने देख लिया, मम्मी ने फेंका, उसने भी फेंक लिया, बट अगर इसको कचरा मत फेंको या गंदगी मत करो, ये इससे he is unable to जो प्रोजेक्ट करना है which is not coming out. एक मिनट दिमाग से उतर जाए पहले। थ्रेड इसमें करेक्ट है। थ्रेड क्या है कि we imitate our elders, ठीक है। अब सोचो 8 इमेजेस जिसमें आप इमिटेट करते हो, जैसे एक इमेज ये हो गई इन्वायरमेंट को लेके, जिसमें और क्या क्या हो सकता है, और वो ये सोच के कि भाई एक वो स्टिल वाला चक्कर कि भाई 8 इमेजेस मतलब 8 फोटोग्राफ खींच के लाने हैं जिसमें इमिटेशन दिखाई दे रही है
जूनियर इज फॉलोइंग ए सीनियर। जैसे क्या है कि बच्चा कई बार क्या होता है, शेव देखा डैडी कर रहे हैं तो खुद भी लड़की कर रही है, मान लो इमेजिन गर्ल हु इज नॉट सपोज टू शी विल नेवर शेव अंटिल अनलेस, तो लड़की शेव कर रही है जस्ट बिकॉज शी इज इमिटेटिंग कुछ और इमिटेशन। जैसे सिगरेट, फादर पी रहे हैं सिगरेट, एक छोटे बच्चे ने सिगरेट निकाली और लगाया और फिर लाइटर फाइटर ढूंढ के अपना लाइटर जलाया। लुक वेरी स्ट्रेंज इमेज, छोटा सा बच्चा एक उठा के पापा को इमिटेट कर रहा है। इमिटेशंस ऑफ द सीनियर्स, वी इमिटेट पीपल। और क्या क्या इमिटेट कर सकते हैं? मेकअप करते छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मेकअप भी करते हैं, बट उस मेकअप में क्या है, बोलना है कि जो मेकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे क्या प्रॉब्लम आएगा? स्मोकिंग इज स्मोकिंग में प्रॉब्लम आया। फादर जल्दी उठ के सुबह योगा कर रहा है तो बच्चा इमिटेट करेगा तो अच्छी बात है वो। तो एक है ना तुम्हारे पास, एक से पावर नहीं आ रही। इन्वायरमेंट के अंदर 8 इमेज लेके आओ, 8 इमेजेस जिसमें इमिटेशन है और प्रॉब्लम है। बोलो। इसलिए सर जो इसकी हेडलाइन है कि जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। बताओ 8। एक नो स्मोकिंग। हाँ, एक ये देखा, अब दूसरा बोलो। किसी का दूसरा पार्ट नो स्मोकिंग। सर्दियों का टाइम है, धुंध पड़ी है, ठीक है, तो बच्चे कुछ उठा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे तिनके जलाने के लिए, सेकने के लिए, तो एक बच्चा उसमें से देखता है, वो बीड़ी का टुकड़ा देखता है छोटा सा, वो उठाता है, देखता है, सोचने लगता है, तो उसे अपने दादाजी की याद आते हैं जो हैं, करते हैं वो ऐसे ताव में खड़े बीड़ी पी रहे हैं ऐसे, वो इमेजिन करता है, तिनके छोड़ता है, बीड़ी का फिर अंदर लग जाता है। कट टू तिनकों का ढेर लगा है, एक बच्चा माथे दिखाता है, आग लगती है, जिसने बीड़ी के टुकड़े इकट्ठे किए हैं वो बीड़ी निकालता है और ऐसे लगा के उसमें से और खड़ा होकर ऐसे करने लग जाता है। वो सब उसे देखते हैं, उठाते हैं, कॉपी करते हैं, लगाते हैं, पीने लगते हैं, गोल बैठ जाते हैं ऐसे। पीछे से उसके दादाजी आते हैं, यहाँ पे मैसेज खत्म हो गया। उसके बाद उसके दादाजी आते हैं और वो देखते हैं कि बीड़ी पी रहा है, वो उसको ठुड मारते हैं ऐसे, वो आगे गिरता है, जैसे ही वो सब भाग जाते हैं, देखते हैं दादाजी, वो भी भाग जाता है। तो उसके दादाजी जब जाता है कहता है बेटा घर तो आएगा, वो निकल जाते हैं और वो खड़े होते हैं, आखिरी तक देखते हैं, तो हिस्से में से अपने जेब में से मंडल निकालते हैं, बीड़ी लगाते हैं और ऐसे फिर ये पूरी की पूरी कहानी जो है, कौन लास्ट में क्या होता है, लास्ट से क्या होता है? दादाजी है ना, वो सेम वही कर रहे हैं जो उन्होंने उसने सोचा था, जो वो एक्चुअली करते हैं, वो उनको तो मार देते हैं, बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही देखते हैं कि आग जल रही है तो वो अपने हिस्से में से निकालते हैं बीड़ी और ऐसे उसमें आग में लगा के और ऐसे पी के ऐसे ताव में खड़े होकर सेफ पोजीशन में पी रहे हैं। मुझे क्या कहना तो है इसका सर वही है कि जैसा हम देखते हैं वैसा सीखते हैं। इसमें कितने भी आप और इशू ऐड करते जाओ, ये एक थीम है, इसमें हर टाइम गार्बेज, नो स्मोकिंग। लास्ट में अगर जैसे वो बीड़ी निकालते हैं तो हम सोचेंगे बीड़ी पियेंगे, लेकिन वो उस आग में उस मंडल को फेंक दें या बीड़ी को फेंक दें, बदन में मैसेज चेंज हो जाएगा, मैसेज होता है। और दूसरा क्या है कि अनबिलीवेबल लगता है, मतलब हम लोग विश्वास नहीं करेंगे ऐसा होता है। हमको लगता है कि ये कोई हमको एक सबक, एक लेसन देने की कोशिश कर रहा है, और किसी को नहीं चाहिए वो लेसन, हमको चाहिए मजा। मजे के अंदर एक लेसन होगा तो बात अलग है। और 1 मिनट में एक मैसेज होना वही मुश्किल है, उसमें आप जितना भरोगे उतना वो और मुश्किल हो जाता है। अगर जैसा मैं स्कूल में मैं कहूँ कि टीचर मैंने आज होमवर्क नहीं किया क्योंकि मेरे फादर बीमार हो गए और मेरी नानी का ये प्रॉब्लम हो गया और मेरा घर में थोड़ा उधर साइड में आग लग गया, तो मुझे बिलीव नहीं करेगा। एक चीज बोलेगा तो शायद बिलीव करेगा, तो 4 चीज ये भी हो गया, वो भी हो गया, चुप इतना मार खा। आई विल नॉट बिलीव, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। वो सर शॉर्ट फिल्म में जा सकती है, लेकिन ये प्रॉब्लम है, गांव में बच्चे ऐसे करते हैं, लोग फिल्म देते हैं, हमें क्लियर से चिंता है कि इससे क्या होता है। नहीं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? उसमें लगा के इतने थे। नहीं, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं वो कि जैसा हम देखते हैं वैसा सीखते हैं। इसमें अच्छा भी हो सकता है, मतलब अगर फादर सही सोशल गोल्स है तो हमें तो वही दिखाना है कि जो सही करना है, हमें जो सही है वो तो सही है। करेक्ट, तो करेक्ट वही वाली बात होती है ना कि अभी हम लोग जो बोल रहे हैं कि भाई एक ही थीम को पकड़ के, जैसे एक थीम पकड़ा उसने, जो देखने वाले आइडिया को अगर आप देखोगे तो उसमें मिरर में वो अलग अलग पोजीशन पे कैसे लोग घूर रहे होते हैं, कौन कौन से पार्ट है बॉडी के जिसको लोग देख रहे होते हैं, उसने वो आइडेंटिफाई किया, लिस्ट बनाया और उसको लेके एक छोटा सा नैरेटिव बना दिया। तो वो जो तुम्हारा आइडिया वो बहुत अच्छा है कि भाई तुमने अपना ये जो इमिटेशन वाला आइडिया है ये पकड़ा, बट अब इसमें दिमाग लगाओ कि बच्चे किस किस तरीके से इमिटेट करते हैं जो कि सोशल कॉज के फॉर्मेट में फिट होता होगा, और उसमें सोचना पड़ेगा किस तरीके। जैसे बीड़ी का आइडिया है, ये है कि भाई आपने पापा को देखा तो आप भी कुछ कोशिश कर रहे हो थोड़ा सा। हम सब ने किया ये, मतलब मेरा एक नेबर एक होता था, वो सिगरेट पीता, तो मुझे लगता था कि यार एक बार ट्राई करना चाहिए। जब उसका इतना बचा तो मैंने भी देखा है, सब मुंह में रखे। फिर आई एम सेइंग, अभी सपोज ये आपकी फिल्म शुरू होती है यहाँ से कि वो जो बुजुर्ग है वो देख रहे हैं कि बच्चा उसने किया है, ग्रैंडफादर ने किया, बच्चे ने वही चीज किया,
ये पहला 10 सेकंड में हो गया, इसके बाद 50 सेकंड क्या दिखाओगे आप? अभी बुजुर्ग को मालूम पड़ जाए कि ये मेरा पोता यही कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, तो वो कैसे उसको चेंज करेगा? मैं ये सब ट्राई सोचना कि क्या उसका, फिर इसके बाद यहाँ से कहाँ जाएगी, क्या कैसे होगा उसको मालूम है, क्योंकि अभी आपने पूरा बिल्डअप दिया, एंड में दिया है कि अच्छा ये होता है, ये तो हम शुरू में दिखा सकते हैं। तो आपके 50 सेकंड बचते हैं, 50 सेकंड में और बहुत कुछ दिखा सकते हैं। तो मतलब 1 मिनट छोटी टाइम नहीं, बहुत टाइम भी है। 1 मिनट में बहुत कुछ हम वी कैन शो कि बीड़ी के बंडल में क्या खेल सकते हो? बीड़ी का जो बंडल है उसमें क्या मसाला आ सकता है? बड़ी अजीब, मैंने एक बहुत टाइम पहले ऐड शूट किया था, सो फनी, वो बंदर छाप बीड़ी की, कुछ ऐसे लंगूर छाप बीड़ी, कुछ ऐसे जो है चलता रहता है। सर देयर वाज वन आइडिया नो स्मोकिंग का, ऐसे बाउंस ऑफ कर रहा था आइडिया। क्या होता है, बंदा जा रहा है, रात है, अंधेरी रात है, सुनसान रास्ता है, एक पान टप दिया, वहां से सिगरेट ले रहा है, तो फिर रोड क्रॉस करने जा रहा है, लाइटर जल नहीं रहा है, रोड के बीच में खड़ा होकर ट्राई कर रहा है, तब तक उसको गाड़ी उठा के जाती है, एंड में दिखाएंगे स्मोकिंग किल्स। मैं बिलीव नहीं करूंगा, वो लोग एक्सीडेंट किल्स। तो यहाँ बैठ के मैं अच्छा एक मैं आई वाज टेलिंग हिम द थिंग, मतलब एक लड़का है कॉलेज में जो देखता है कि उसको एक लड़की पसंद है उसकी क्लास में, लेकिन लड़की उसको भाव नहीं दे रही, उसका दूसरा कोई फ्रेंड है जिसके साथ उसका ज्यादा फ्रेंडशिप है, दूसरा लड़का है। तो ये लड़के को थोड़ा उससे खुन्नस है कि एक सपोज अरविंद जिसका नाम है, जिसको और दूसरा का नाम से जो भी है बलराज है, तो बलराज से खुन्नस इसको क्योंकि वो लड़की उसी को भाव दे रही है। तो जब अरविंद और बलराज मिलते हैं तो दोनों नॉर्मल बात करते हैं, हालांकि अरविंद को खुन्नस है, तो क्या करता है उसको बोलता है कि चल दुकान पे एक सिगरेट पिलाता है उसको, वो पीता है, अगला दिन भी सिगरेट पिलाता है, पीता है। वो पान वाला पूछता है यार तू तो उससे खुन्नस है, मालूम है वो लड़की तेरे फ्रेंड से वो उसका दोस्ती है, तो उसको रोज सिगरेट पिलाता है। तो बोलता है कि मतलब वो क्या है मैसेज, स्मोकिंग के पिला के मार, हाँ पिला के मार, फाइबर को मार, मतलब एक तो। लेकिन एज अ व्यूअर तुम क्या सोचो, क्योंकि हमने अभी स्मोकिंग का बात किया तो हमको अभी कनेक्शन, लेकिन एज अ व्यूअर तुम देखोगे तो ये क्या हो रहा है, इसको तो उल्टा होना चाहिए अभी, लेकिन ये इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है, इतना उसको तो बिहेव एंड में मालूम पड़ता है हाँ ये इसने किया। ऐसा मैम सिंह जो आप कह रहे थे ना खेल, तो वो चक्कर भी वही कि नाउ आई विल टेक पिगी राइड ओवर व्हाट ही जस्ट सेड कि पूरे इसके अंदर जो है मुझे जो दिख रहा है 1 मिनट के लिए वो एक एलिमेंट पकड़ में आ रहा है, मुझे एलिमेंट पकड़ने में इंटरेस्ट है कि इसमें क्या है, मुझे प्रोटीन दिखाई दिया, मैंने प्रोटीन पकड़ लिया, ठीक है। जैसे कमल स्वरूप की एक फिल्म में डायलॉग है कि नाइट्रोजन जो कभी यूरिया है तो कभी प्रोटीन तो एलिमेंट कॉमन क्या है, नाइट्रोजन। तो मुझे इसमें जो फॉर्मेट है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा पीएसए सेटअप है वो मेरे लिए सैडिज्म है, एक सैडिस्ट आदमी है अब सैडिज्म को मैं कैसे खेलता हूँ दूसरी जगह, ये सैडिज्म के आइडिया को somebody else narrated me the idea on drinking in the similar format कि एक there is a club and कुछ 2-3 लोग हैं, वो कुछ there is a group of some girls who are drinking, तो जैसे 2-3 लड़के दूसरी टेबल पे वो बैठे हुए हैं, तो they are also drinking, तो one of them among these 3-4 girls one is ugly one and the 3 are the pretty girls, you know. So यहाँ पे अपना कुछ दारू वारू पी रहे हैं, वो पीछे डांस वांस चल रहा है, वो सब 3-4 पैक लगाए उसने, then he goes over there and he proposes to the one who is ugly looking बहनजी टाइप की लड़की है, उसके साथ जो है वो डांस करने लग जाता है and scene fades out and then down then you see the tagline drinking impaired the vision you are not able to judge who is good looking girl and who is ugly looking girl, तो थोड़ा फेमिनिस्टिक आइडिया है, तो लोचा है उसका, बट वो सैडिज्म का चक्कर है कि वो सैडिस्ट टाइप का थोड़ा सा वो नॉट एक्चुअली इट इज नॉट अ सैडिस्ट, बट जो सैडिज्म का जो आइडिया है उसको थोड़ा सा आप किसी दूसरे फॉर्मेट में गुजर सकते हो कि अब सोचो सैडिज्म को लेके मुझे कुछ पीएसए करना है जिसमें कुछ सैडिस्ट जो है चक्कर आना चाहिए कि वो हाउ यू वुड बी अ सैडिस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, तो कर रहे हो उसमें ऐसा। अभी सिगरेट वो दूसरा मैं बोल रहा हूँ मालब्रो वाला, सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट बैन कर दिया, सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकता, लेकिन पहले एक मालब्रो का आता था, आप लोगों ने देखा होगा मैगजीन के पीछे फॉरेन मालब्रो का जो था फेमस है कि एक काउबॉय है जो सभी का स्मोकिंग इज माचो ना, काउबॉय घोड़े पे ऐसा जा रहा है इधर उधर, कम टू मालब्रो कंट्री, ऐसा ऐड आता था, मतलब एकदम बहुत ही ये एडवेंचर है और एक आदमी ये सब अलग अलग एड्स है मालब्रो का। तो इसका एक जो एक ये बना था ऐड बना था, पब्लिक सर्विस जो ऐड बना था, वो ऐड क्या होगा कि यही सेम मालब्रो आदमी सिगरेट खड़ा है, सिगरेट करे, उसका घोड़ा मर गया, और बोलता है कि पैसिव स्मोकिंग कैन आल्सो किल, तो मतलब अभी तक ये बना नहीं लेकिन घोड़ा मर गया, तो ऐसा। तो आई एम सेइंग अभी वो क्या है, क्योंकि वो नॉर्मल जाके अचानक एक ट्विस्ट देता है,
दैट शुड बी देयर। अभी मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि अचानक एक भाषण आता है, नो अचानक कुछ ट्विस्ट की बजाय कुछ एक भाषण आता है। आपको जो हम लोग जब फिल्म देखते हैं तो शुरू में आता है ना, तो एक पहले आता था एक पब्लिक सर्विस काइंड ऑफ थिंग, वहाँ पे मजा आएगा और पॉइंट आएगा, तो दैट इज द रियल थिंग। It also remind me that from the twist की बात जो हम कर रहे हैं, you should read this short stories by this author called Roald Dahl. Roald Dahl. उसकी स्टोरी छोटी होती है और एंड में कुछ खेल होगा, वो पता नहीं, you can't predict. वो ट्विस्ट एंड में आपको लगेगा अरे ये क्या होगा। रोald dahl दूसरा ओ हेनरी दोनों का वो, तो उसमें क्या है कि you will get the idea कि भाई किस तरीके से ट्विस्ट ला सकते हो उसके अंदर। जैसे क्या है कि you will expect कि जाएगा एक उसको प्रपोज करेगा कि लेट्स हैव अ डांस, तो उसमें उसकी तो अभी क्या है कि आटो ऑल द थिंग्स दैट वी रेड ना, इसमें कुछ वी हैव सेड सजेस्टेड, आप लोग भी whether you agree, और कभी-कभी लगता है कि यार मैंने लिखा है, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि मैं किसी को कुछ देता हूँ मैंने जो लिखा है पढ़ने के लिए, मैं आई एम इंटरेस्टेड नॉट इन कि अरे वाह क्या मस्त है, आई एम इंटरेस्टेड गलतियाँ कहाँ हैं, वो मुझे जो मुझे बोलेगा तो उससे मुझे फायदा होगा। जो अरे अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो भाई वो एक लगता है कि शायद कभी अच्छा भी होगा उसमें, ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा है तो भी खराब बोलो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आई थिंक द रियल थिंग आपको देखना चाहिए कि प्रॉब्लम किधर है, क्योंकि और वो जो सामने वाले से ऑनेस्टली तुमको एक्सपेक्ट करना चाहिए, और तुमको उनको ये देना चाहिए कि बिलीव देना चाहिए कि जो मन में आए बोलो, मुझे बाद में ऐसा मत बोलो कि अरे अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या लिखता है नो, चलो, लेकिन हमको टाइम देना नहीं, हमको सोचना नहीं उसके बारे में, तो कीप लुकिंग फॉर criticism, that is more value, ज़्यादा वैल्यू है इसमें एक्चुअली। ये तो these are over। हाँ सर हमारा रह गया सर, बोलो। अरे कहाँ था, मैं इधर था नहीं सर, लास्ट में था सर। अच्छा एक मिनट, सूरज पाल, हाँ आ जाइए, मैं बोलो आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ से पूरी जनता को भी सुनाई दे रहा, पता लगना चाहिए ना क्या लिखा है, तो लोग भी कंट्रीब्यूट कर पाए इसके अंदर। सर स्टार्ट होता है कि ब्लैक स्क्रीन है और चिड़ियों की ऐसी आवाज़ें आ रही है, और फेडिंग होता है कि दिल्ली का ही एक पार्क है बड़ा सा, जिसमें बच्चे मतलब हर टाइप के लोग बैठे हैं, सुबह है, और वहाँ पे बीच में हम लोग देखते हैं कि बड़ा सा वुलन का बॉल है, फुटबॉल टाइप का बड़ा सा। कितना बड़ा है वुलन का बॉल? सर मतलब फुटबॉल के साइज का, उससे थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा, हाँ, तो और उस पर लिखा है भ्रष्टाचार। सर तो उसके बाद सर हमें दिखाना है कि एक बुजुर्ग आदमी है, मतलब अन्ना हजारे टाइप से, हमें सिर्फ पैर दिखाने कि वो धोती पहनी है और एक कोल्हापुरी चप्पल है, वो उस बॉल के पास आके बॉल को किक करते हैं। कैसे पता लगा ये बुजुर्ग आदमी है? सर पैरों से? हाँ पैरों से। कैसे पता लगा? सर पैरों से मतलब सर उन्होंने धोती पहनी है, उनकी चप्पल, धोती तो ये भी पहन के चप्पल पहन के चला गया, पता लगेगा कि बुजुर्ग आदमी है? नहीं सर, पैरों से समझ में आ जाता है, धोती से पैर दिखते हैं, उससे समझ में आ जाता है कि बुजुर्ग आदमी। वो लात मारते हैं तो वो बॉल आगे चला जाता है थोड़ा, और आगे जाने की वजह से उसका वुलन को थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो जाता है, और उस पर से जो भ्रष्टाचार लिखा हुआ है वो छोटा हो जाता है, मतलब बॉल छोटा हो जाता है और भ्रष्टाचार इतना ही रह जाता है, वो र निकल जाता है, और वो बॉल जाके दूसरे सीन में वो औरतें बैठी हैं उनके पास चला जाता है। वहाँ पे एक लड़की आती है, मतलब बड़ी सी लड़की, यंग लड़की, वो आके वो फिर से लात मारती है, तो वो बॉल आगे जाके और छोटा हो जाता है, तो उस पर सिर्फ भ्रष्टा लिखा है ऐसे। उसके बाद एक यंग लड़का है, मतलब अपने स्पोर्ट शूज डाल के वो फिर उसको लात मारता है, वो बॉल और आगे चली जाती है और छोटा हो जाता है बॉल, और सिर्फ भर लिखा हुआ है, और फिर सर फेड आउट होता है और स्क्रीन पे आता है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रयास आपका भी जरूरी है। और कैसा लिखा होगा ये? कैसा लिखा होगा उस पर? सर मतलब दिखाने के लिए सर वुलन से, या तो ऐसे मतलब वो जो स्वेटर बनता है उसका ना, हाँ, तो उसमें वो तो है, उसी में लिखा होगा, हाँ उसी में, या तो ऊपर से चिपका दो ऐसे। आइडिया अच्छा है, वो भ्रष्टाचार, व्हाट ही सेइंग इज राइट, क्यों भ्रष्टाचार ऊन पे ही लिखा हुआ है, तो ऊन क्या उधड़ रही है धीरे-धीरे, तो वो जो है वहां से वो रह जाएगा, वो एंड में जो है खत्म होता चला जाता है। मैंने इसमें एक थोड़ा सा दिया है सर, बड़ा बोला, छोटा बोला, छोटा बोला। ओके, हाँ वो देखा मैंने इधर ये। लेकिन मैं एक ट्राई करना बिना लिखे हुए, अगर यही चीज आएगा ना, मतलब जो आइडिया आएगा, क्योंकि अभी एक बार तुम लिखते हो भ्रष्टाचार और एक लात मारते हो छोटा हो गया, तो हमको मालूम आ गया कैसे होगा,
क्योंकि प्रेडिक्ट कर सकते हो। हाँ प्रेडिक्ट कर सकते हो सर, वो हमने अगर सोचा था कि हम लोग ये दिखाएंगे कि भ्रष्टाचार का नाम छोटा हो रहा है, मतलब हाँ लेकिन अगर आपने बेटर है ना वो। हाँ वो बताया नहीं और सिर्फ देखा कि एक ने लात मारा है, दूसरे लात हम लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि क्या ये बॉल को लात मार रहे हैं सब लोग। तो अभी दूसरा चीज क्या है, जो वुल का बॉल है वो बहुत मतलब ब्यूटीफुल लगेगा, तो उसमें तो भ्रष्टाचार लगेगा तो हमको समझ गए। हाँ Look odd, किसी वुल के ऊपर जो है भ्रष्टाचार जनरली लिखा भी नहीं होता है। हाँ तो वो लगता है बहुत डायरेक्ट एक चीज कर रहे हो। बाकी तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि बाकी जो विजुअल मैं बताता हूँ ये आइडिया कहाँ से उठाया हम लोगों ने। ये आइडिया सिनेमा पारादीसों के अंदर जब वो स्वेटर बुन रही है वो, और वहां से ऊन का गोला गिरता है और पहली बार वो मिलने आता है वहां, तो उसको फॉलो करके करते जो है नहीं देखो बेटा वो सब लोगों ने। चलो नहीं भी देखा तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी वो दैट माइट बी एन इन्फ्लुएंस, बट वहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और है, वो कुछ भी सर हमने पहले सोचा था फुटबॉल ही रखेंगे, पर सर वो आगे जाके छोटा हुआ कैसे दिखाएंगे, हवा निकल जाएगी तो सर वो विजुअली काफी चीप टाइप का ऐसा अजीब सा। तो उतना ही आइडिया बट ही सेट इज राइट कि भाई तुम भ्रष्टाचार निकाल दो, अलग अलग टाइप के पैर आ रहे हैं और कोई चीज बड़ी है वो छोटी होती जा रही है, और एट द एंड वो जो ऊन का गोला है वो इतना सा रह गया है। तो भ्रष्टाचार पहले इतना बड़ा था, अभी ये कम हो गया है। तो एंड का जो तुम्हारा सेंटेंस है दैट विल क्लैरिफाई कि पूरा अड़ंगा जो चल रहा है उनके गोले पे जो है, क्योंकि वो अगर फुटबॉल भी होगा, फुटबॉल तो हो सकता है रास्ते में अगर एक ऐसे किसी का मुझे मैं अगर जा रहा हूँ मेरे ख्याल एक फुटबॉल है उधर, मुझे लगा कि अच्छा किसी ने शायद कोई भूल गया या बच्चे खेल रहे थे इधर, लेकिन फुटबॉल है मुझे एक मूड आ रहा है तो एक लात मारता हूँ, वो कहीं जाके कुछ लेडीज कुछ अपना कर रहे हैं, शायद मीटिंग भी कर रहे हैं, और देखते हैं उनके पास गिरता है तो वो एक लेडी थोड़ा उसको तो हर 3-4 अलग अलग लोग, और वो उसका ये हो रहा है, वो धीरे धीरे उसका पंच आता है, लास्ट में जो एक बच्चा आके उसको छा छा ऐसा पूरा उसको पंचर कर देता है और उठा के नो, तो दिस विल मेक मोर सेंस बिना लिखे हुए तो भी तुम देखो, इसके लिए आपकी भी जरूरत है, तो वो लिखना जरूरी नहीं है, मेरा कहना है। वो लिखने से क्या होता है, तुम बहुत ही डायरेक्टली एक चीज को मतलब देखो मैं पब्लिक सर्विस ये कर रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए ना, वो धीरे धीरे आना चाहिए। सारा हमको बताया नहीं कि इनको ऐसा ये दिखा, लेकिन हमको इन्वॉल्व करके फिर बाद में बोल क्या सर देयर इज वन मोर आइडिया इसी पे थोड़ा इसी चीज पे कि कैसा दिखा सकते हैं। फुटबॉल है, काफी लोग एक पुतले टाइप को मार रहे हैं, तो एक बंदा मार रहा है उसका हाथ गिर रहा है, दूसरा बंदा मार रहा है उसका सब कुछ धीरे धीरे सर अलग हो रहा है, तो ऊपर से एरियल शॉट दिखाएंगे उसमें भ्रष्टाचार लिखा हुआ है, फिर वो एंड में मैसेज दिखा सकते हैं कि ऐसे एक एक करके भ्रष्टाचार कम होता है। सो एवरीवन इज सिटिंग एंड वन पार्ट ऑफ दैट बॉडी पुतला को मारना बहुत ही वायलेंट इमेज है, और क्या पुतला है वो, बच्चे का पुतला है, क्या पुतला है वो, बच्चा है तो मतलब राक्षस बताना पड़ेगा। हाँ और राक्षस को मार रहे तो वो अगेन डायरेक्ट हो जाता है, और ऊपर से लिखा भी है तो और भी मतलब नहीं वो दिखेगा नहीं, वहां में आ गया एंड में दिखाएंगे उसमें भ्रष्टाचार लिखा है, स्टार्ट में नहीं दिखाएंगे, एंड में जब वो सब पीसेस अरेंज हो गिरेंगे तभी उसमें भ्रष्टाचार लिखा हुआ आएगा, एंड फिर एंड में मैसेज दिखा सकते हैं कि भ्रष्टाचार। बट मुझे समझो पुतला और मतलब एक वो बहुत हाथ निकलेगा और पैर निकलेगा, ज्यादा वायलेंस। योर फुटबॉल टीम इज मुझे लगता है कि वुल से फुटबॉल इज बेटर, बिकॉज वुल जब उधेड़ते जाती है बट द स्ट्रिंग रिमेन्स, बॉल आगे जाता है तो देयर इज नो स्ट्रिंग रिमेनिंग, सर देयर इज अ होप अटैच्ड टू, देयर इज नो होप ऑफ रिवाइंडिंग इट। व्हेन यू कीप द वुल देयर इज अ होप दैट फिर से कर सकते हैं। और मुझे एक ही बोलना है, जितना डायरेक्ट तुम करोगे उतना तुम्हारा इम्पैक्ट कम हो जाता है ना, तो वो शुरू में लिखोगे तो भ्रष्टाचार मालूम है भ्रष्टाचार के आगे से, लेकिन अगर सिर्फ कुछ होगा उधर कुछ बिना कुछ एक बुड्ढा उसको एक लात मारा, किसी ने लात मारा, बच्चे ने लात मारा, तो क्या है क्या हो क्या रहा है ऐसा। सर वो पैरों से ऐसे खेला है कि पहले जो बुजुर्ग आदमी है वो अन्ना हजारे टाइप दिखा है कि उन्होंने शुरुआत की है, और पैर फिर एक लड़का और एक लड़की का कि यूथ उसको फॉलो कर रहा है। Instead of a doll type, we can put a ball. Ball में end में ball गिरा सकते हैं, तो it symbolizes the fall of corruption, ऐसा कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं। Instead of a पुतला, a ball छोटा सा, तो end में उसमें दिखाएंगे उस पर भ्रष्टाचार लिखा। end में सबसे बॉल को लात मार रहे लोग, नहीं बट बॉल को लात मार रहे और बॉल को लात मारते मारते दीवार गिर रही है, तो अगेन that is direct, double and direct. सर हाँ सर आपकी टीम मूवी सर वो ड्रामेटिक एक्शन मूवी थी सर, सर मुझे लगता है अगर सर आपको रोमांटिक स्क्रिप्ट मिले क्या मूवी डायरेक्ट करना चाहोगे? हाँ स्क्रिप्ट होगा तो करूँगा, क्यों नहीं। वो तो डायरेक्टर होते हैं कि एक ही तो चलते हैं, कभी खा रहे हैं
इंडिया पाकिस्तान देख ले जाओ उसके अंदर यश चोपड़ा रोमांटिक मूवी जैसे आपका ड्रामा, मैं आपसे यही जाना एक्शन एकदम रोमांटिक मूवी आपने। अरे मैंने भी दिलवाले बहुत बार देखी है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, 2-4 फिल्में रोमांटिक अच्छी लगती है, लेकिन मैं कभी कभी लगता है कि बहुत फेक है कुछ, लेकिन कुछ मैं मुझे कुछ रोमांटिक फिल्म से बहुत आई लाइक तनु वेड्स मधु, मुझे मजा आया बिकॉज़ इंटरेस्टिंग एडिशन टू दैट लव एंगल। जैसे आप मूवी मतलब आपकी जितनी मूवी देखी उसी तरह मेरे पास भी सारी स्टोरी है सर। मैंने सोचा था सुबह के बाद बेटा स्टोरी है, स्क्रिप्ट है कि नहीं है? स्क्रिप्ट बता, स्क्रिप्ट होनी चाहिए। स्टोरी सबों के पास है, हर किताब में एक स्टोरी लिखी हुई है, जाके लाइब्रेरी में देख, हर एक के पास स्टोरी, बट स्क्रिप्ट है कि नहीं? तो आई विल प्रेफर कि वो जो ये फुटबॉल वाला आइडिया इसको थोड़ा और कंक्रीटाइज कैसे कर सकते हैं, पहले उसके ऊपर थोड़ा सा काम करें। ये एकदम टॉपिक चेंज हो रहा है, पूरा दिलवाले में जा रहे हैं हम। इसको कैसे और थोड़ा सा ढंग से करें, कैसे शुरू होनी चाहिए फिर इसका? जो पहले बॉल बनाया इसने, वुलन बॉल है, क्या वो वुलन बॉल को खेलो या फिर फुटबॉल को खेलो? फुटबॉल होगा तो कैसे छोटा हो? बैठ के बताओ, बैठ के बताओ, खड़े हो जाओ, चलो भाषण। पार्क में जो औरत जो है वो वाटर जो है बुननी है, तो वो गोला में दिखा सकते हैं, वो लुढ़क रहा है सर, वो लुढ़क के चालू हो गया, बट अब लोग पैर क्यों मारेंगे? वो तो कोई उठा के लाएगा शरीफ आदमी। लो मम्मी जी, बच्चे खेल रहे सर, बच्चे भी खेल सकते हैं सर। या वो वहाँ पर ढलान है, कोई लात में हमारे वो लुढ़का जा रहा है, और वहाँ पे जो स्कूटर उधरता जा रहा है वो तो ठीक है। फिर भ्रष्टाचार हो सकता है, उसमें दिखा सकते हैं, वो उधरता जा रहा है। नहीं तो बात होती है, भ्रष्टाचार कहीं नहीं लिखा जाएगा, तो वो सर एंड में एक ऐसे कार्ड आएगा, बस टाइटल कार्ड आएगा जहाँ पे आपको जो लिखना है लिख लो, लेकिन उसके पहले फिल्म समझ आया था नहीं। सर आपने जो सेटअप बताया था कि पार्क की जगह रास्ते पे जो मार है सर वो ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है। तो कैसे बिगिन करो, थोड़ा नरेट करो उसको, कैसे करोगे? फिल्म तो तुमने बनानी है, बताओ। जैसे रास्ते पे एक जगह फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक है, तो एक आदमी मतलब हमने जो बुजुर्ग लिया है, अन्ना हजारे तुमने पकड़ा, हाँ ठीक है, उन्होंने लात मारी, वो जाके कहीं गिरा। कहाँ गिरी? कहीं नहीं होता है फिल्म में, एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ गिरती है बॉल। कहाँ गिरेगी? सर मतलब कि रास्ते पे समझो वो बॉल वहां से जाके गिरी कहाँ? सर उसी रास्ते पे आगे जाके किसी दुकान के पास, जहाँ पे लड़कियाँ कुछ बाहर से देख विंडो शॉपिंग टाइप कर रही है ऐसा कुछ। तो लड़की को हिट हुआ पीछे से? नहीं, लड़की के पास जाके, लड़की के पास गिर गई, पैरों में पहुंच गई लड़की। हाँ, तो वो लड़की वो देख के वो लात मार देती है। लड़की बॉल देखती है, उसके बाद लड़की के पैरों में पड़ गया, अब लड़की हिट करेगी तो कहाँ जाएगा बॉल? थोड़ा और आगे। कहाँ थोड़ा आगे? विंडो में घुस जाएगा। नहीं, जहाँ विंडो शॉपिंग कर रही है वहां घुस जाएगी बॉल, कहाँ जाएगी वहां पे? सर रोड। कन्विंसिंग लगना चाहिए बॉल को, जहाँ जिसके पास पहुंचा वो कन्विंसिंग लगना चाहिए। कहने का मतलब कहना क्या चाहते हैं कि क्योंकि आपने एक सिंबल लिया है, बॉल एक सिंबल लिया है भ्रष्टाचार के लिए, जो आप लिख नहीं रहे। हालांकि आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो लिखा, लेकिन लिखो मत, क्योंकि लिखेगा तो फिर उसका मजा चला जाएगा। बॉल ऐसा चीज है, फुटबॉल या ऐसा चीज है कि मैं लात मारूंगा, ऊपर जा सकती है, यहाँ कोई कांच भी तोड़ सकती है। ये सब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी ने मारा तो एक जगह कांच टूट गया कहीं पे, वहां से कोई आदमी आया, कोई नहीं उधर, एक बॉल है देखा। आई एम सेइंग ये सब यूज करो, कैसे क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज? सर जैसे ये हो सकता है कि बॉल मारा और वो ऊपर जाके एक पार्क में गिरा जहाँ पे लोग लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ऑलरेडी फुटबॉल तो खेल ही रहे हो तो। हाँ सर, पर वो एक नया फुटबॉल आके गिरा है। हो सकता है गुल्ली डंडा खेल रहे हो, खो खो खेल रहे हो, और फुटबॉल आई वहां पर, खो खो खेल रहे हैं लोग और फुटबॉल आ गई वहां। तो उस लड़के ने उस फुटबॉल को मारा। कहाँ गई फिर? अब पहले वहां से किक मारी अन्ना हजारे ने, खो खो लोग खेल रहे हैं, खो खो वालों को मिल गई, खो खो वाले ने उठाया, फुटबॉल को किक मारा, अब कहाँ गई? सर अब लड़की के पास कहाँ? तो स्क्रिप्ट राइटिंग बेटा इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि आपको ये भी दिखाना है कि धीरे धीरे उसका ये वैल्यू खत्म हो रहा है। अभी फुटबॉल का वैल्यू कब खत्म होगा? अभी अगर सिर्फ ऐसे ही खाली हवा निकल गई तो मैं हवा भर सकता हूँ, साइकिल पंप होगा तो मैं इमीडिएटली अभी 2 मिनट में भर सकता हूँ, फिर से वो फुटबॉल बन गया। लेकिन ऐसा लात मारा कि कोई कीले में जाके लग गया तो उसमें छेद आ गए, तो अभी थोड़ा हवा निकल गया। प्ले दिस व्हाट ही इज सेइंग कि फुटबॉल में हवा भर रहा है आदमी, कोई वहां से कहीं किसी पॉइंट पे इस्तेमाल हो सकता है कुछ। ये जो आइडिया है फुटबॉल में, वो जो पंप होता है ना, वो फुटबॉल का हवा भरने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग भी जाते थे अपने फुटबॉल में हवा भरवाने, उससे पंप से जो है, तो मतलब किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है उसमें सोचो। मतलब आइडिया में है कुछ, अभी उसको एक बार लिखो, 4 लोगों को बताओ क्या लग रहा है,
ऐसे लोगों को बताओ जो आपको बोलने के लिए आपको वो इतना आपको जानते हैं कि बोलते थे यार बंडल खास नहीं होने वाला, कुछ होने नहीं वाला है, तो यहाँ बोलेंगे कि इसने ये चीज अच्छा है, तो सेकंड वर्जन देखो, थर्ड वर्जन देखो, ऐसा एक पॉइंट आना चाहिए जब सबको लगे यार अच्छा है, बस इतना। इसके बाद की बात तुमको फिर शूट करना है, बनाना है ना। अभी क्या होता है, मैं बहुत हम लोग क्या करते हैं, एक बार लिख दिया तो मुझे लगता है कि बहुत हमने तीर मार लिया, हो गया सब कुछ, वो तो फर्स्ट ड्राफ्ट है। फर्स्ट ड्राफ्ट का वैल्यू है कि चलो मन से उधर आ गया, पेपर में आ गया, उसके बाद जो सेकंड थर्ड ड्राफ्ट उसमें आपको अपने आप सोचना है। 2 दिन के बाद पढ़ोगे तो तुमको लगेगा यार इसमें और बेटर हो सकता है, लेकिन किसी को बताओगे, को फ्रेंड को बोलेगा ऐसा कुछ करेगा, तो आप कहीं वॉक कर रहे हैं, कुछ और आइडिया आएगा आपको। तो वो प्रोसेस, जो रीराइटिंग का प्रोसेस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग भूल जाते हैं। हमको लगता है कि एक बार लिख दिया, उसको बाउंड कर दिया, स्पाइरल बाइंड कर दिया, हाँ मैंने हो गया मेरा काम हुआ नहीं, काम तो उधर बिगन, इट हैज बिगन। The more and more rewrite we do, the more Yeah, closer rewrite to the I mean, subject. And also today it is an advantage of Google in which you can do the visual research. तो अब तुमने फुटबॉल शब्द डाला गूगल में और सर्च विद द इमेजेस, तो उसमें जो इमेजेस नजर आएंगी तुम्हें फुटबॉल की, उसमें से हो सकता है कुछ आइडिया निकल के आ जाए। This I got in an interview ने Sunil Patel said something very interesting. He said that in Google when I have to find some image description of some abstract word, say for example harmony, so I would put harmony there and search into the image search, then how the Google various places people have interpreted the word harmony in a different setup, वो निकल के आता है। तुम फुटबॉल डालोगे, केवल फुटबॉल तुमने डाला और गूगल सर्च में गए तो उसमें कुछ ऐसी इमेजेस आएंगी कि फुटबॉल को लेकर तुम लोग सोच नहीं सकते जिंदगी में, यू कैनॉट थिंक, बट किसी ने उसको लेके खेला, उस फुटबॉल वर्ड को लेके कुछ इमेज लेवल पे खेला, तो हो सकता है उस इमेज में से तुम्हें कुछ ऐसा मसाला मिल जाए जो तुम यहाँ पर डाल पाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और तो वो चलता है। मैं ये भ्रष्टाचार अगर आपको लिखना ही है तो कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे? सर हमने पहले सोचा था करप्शन लिखेंगे, अच्छा तो चलो भ्रष्टाचार आप हिंदी में लिखेंगे। अगर मैं साउथ का, मुझे हिंदी मुझे पढ़ना नहीं आता है, तो मेरे तो फिल्म वेस्ट हो गए। हाँ, या आपको फिर से एक वर्जन बनाना पड़ेगा कि तमिल में लिखा है या मलयालम में लिखा है, तो इसलिए बोल रहा हूँ जितना नहीं सर आप इस पे भ्रष्टाचार निकाल देंगे। नहीं निकालना पड़ेगा बेटा, वरना फिर वो क्या है, वो दूरदर्शन पे चलेंगे और 4 गालियां देंगे हम जैसे। वो सिनेमा फिल्म स्टडी फिल्म स्कूल में जाके उठपटांग के पोस्टर देख के आए तुम, तो उसका कोई मतलब नहीं, वो सब बेकार है। यहाँ पर अगर यहाँ पे कुछ हमारा अंतनी ज्यादा बेटर है, जो हम लोगों को एक आइडिया दे रहा है कम से कम नया, समझने के नहीं। अगर हमारा हेतुपुरी अंतनी के पोस्टर को लेकर अगर ब्लड डोनेशन का ढंग का आइडिया आ गया और इंडिया में क्लिक हो गया तो हो गया काम, लेकिन थिंकिंग इंटरनेशनली फिर वो उसमें निकल के आना। लेकिन यहाँ 8-10 आइडिया थे, अभी मैं बोल रहा हूँ अभी कैसा करेंगे तुम लोग? सबको करना ही है, इसको इम्प्रूव करना है। शायद लगा कि आइडिया मेरा उतना आइडिया खास नहीं था, मुझे शायद समझ में आया कि ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ और करता हूँ ऑन ब्लड डोनेशन, और कुछ और करता हूँ ऑन एनीथिंग, ऑन डिफॉरेस्टेशन, और 10 और टॉपिक, कितने टॉपिक्स हैं, मतलब डोनेटिंग ऑर्गन्स, दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। एंड मैं बोल रहा हूँ कि जो सबको एक मौका मिल सकता है कि हाँ मैंने बनाया और ये किसी को पसंद आया और एक्चुअली बन सकता है, जैसे वो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, अगर और जितना तुम कम बजट में करोगे उतना आपके कंट्रोल में होगा चीज। और मतलब आइडिया भी, अगर जैसा एक बार आप एनिमेशन में गए तो आपको मालूम है कि एनिमेटर ढूंढना पड़ेगा, ये सब 3 लाख रुपए जेब में होना चाहिए 1 मिनट की एनिमेशन बनाने का, मिनिमम बता रहा हूँ आज के टाइम। हाँ, लेकिन अगर ये है कि मतलब आपके आमने सामने, अभी सपोज मुझे एक शूट करना है, एक बार्बर का दुकान चाहिए बस, और एक आदमी पेपर पढ़ रहा है, मोटा सा आदमी, ये मुझे आसानी से मिल जाएगा, किसी को मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये, और 1 मिनट का बात कर रहे थे, 1 मिनट में आपको बहुत कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जो हम लोग कर सकते हैं, मतलब छोटे से छोटे कैमरा में करके दिखा सकते हैं लोगों को और इम्प्रेस कर सकते हैं लोगों को कि हाँ ये सचमुच कुछ फायदा है इसमें, ये चीज़ अच्छा है। नो दैट, उसको छोड़ना नहीं, मतलब सबको फिल्म बनाना है, फिल्म बनाने के लिए टाइम लगेगा, उसका एक प्रोसेस है, लेकिन ये तो आप ऐसे कर सकते हैं, संडे को शूट कर सकते हैं शायद, अगर आइडिया है तो। एवरी डे दे हैव टाइम आफ्टर 1 o'clock। हाँ, मतलब आई एम सेइंग, एंड बट ट्राई दैट एंड डोंट, मतलब अभी नहीं कि घुस के फिल्म बनाओ, देखो कि जितना अच्छा फिल्म है उसका रेशियो में 100 गुना खराब फिल्म होंगे। नो, तो खराब फिल्म कितना हम झेलेंगे, नो, बट सी द बैड वर्ड्स आल्सो कि ये मजा नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा नहीं कि जिसने बनाया उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी इतना कंपटीशन है, इतना मतलब एक्सपोजर है कि यूट्यूब में मैं अभी बॉम्बे जाके मैं करूंगा ब्लड डोनेशन का, ये तो मैं देखूंगा 10 चीज में, इफ आई फाइंड समथिंग गुड आई विल सेंड इट टू यू, कि नॉट टू कॉपी, कि ये भी हो सकता है, तो क्यों नहीं हम क्यों नहीं सोच सकते? ऐसा होता है ना, व्हेन यू सी अ शॉर्ट फिल्म व्हिच इज ब्यूटीफुल, हमको लगता है यार मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आता है, यू नो, क्यों नहीं आया? आएगा अगर अभी तुम चेंज मत करो टॉपिक, उसी जो टॉपिक तुमने चूज किया उसी पे ट्राई, नॉट एज पार्ट ऑफ योर कोर्स, बाकी सब तो करते रहे, लेकिन ट्राई एंड क्रैक इट, कि
बन सकता है, and you can make, he can show it to 5 people, and there are so many little competitions वगैरह भी बड़ौदा में एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल होता है हर जगह में। और जैसे आनंद महिंद्रू है, he does on a eyes donation पे उसका कैंपेन चलता रहता है, उसमें सोनाक्षी सिन्हा ने कुछ को ब्रांड एम्बेसडर पकड़ा है। तो you people could approach these people कि सर मैंने ये फिल्म बनाया है डोनेशन पे, why don't you use this for your thing, उसमें कनेक्टिविटी भी आती है, समझे कि नहीं। और आनंद महिंद्रू कोई फालतू आदमी नहीं है, वो टीवी सीरियल का ऐसा आदमी है जो टेलीविजन के अंदर मैंने अपनी आंख से देखा है 20 रीटेक लेता है वो आदमी। टीवी सीरियल के अंदर कैमरामैन पागल हो जाते हैं, सब पागल हो जाते हैं, 20 रीटेक लेता है, जब तक उसको ढंग का शॉट नहीं मिलता वो नहीं लेता है। रात के 11 बज गए या 10 बज गए, दोस काइंड ऑफ पीपल। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, अभी सबको मालूम है ये चीज, लेकिन और बहुत सी फिल्में बनी थी पब्लिक इंटरेस्ट, विंटास ने बनाया और किसी ने बनाया होगा, लेकिन फिर भी टॉपिक अभी भी रेलेवेंट है और उसमें नया क्या कर सकते हैं। तो अभी थैंक्स टू यूट्यूब एंड ऑल सब मिल जाएगा। इम्पॉसिबल टू सी इट, तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए इतना चीज ऑलरेडी बन चुका है, इससे बेटर करना है मुझे। इट्स नॉट लाइक होमवर्क नहीं, एक्सरसाइज नहीं कि हाँ कुछ तो भी करके दे दो 5 on 10 मिलेगा तो पास हो गया, वो नहीं होना चाहिए। इधर पास फेल सब ऑडियंस के ऊपर। तो एग्जामिनर इज द पब्लिक इज द एग्जामिनर। So I'll shoot his email ID to you people and अपना जो भी कुछ नहीं, I would prefer actually you take my email ID, but I'm saying जैसा 4-5 हो गया then send me in one lot। वो वही करूँगा, वो मैं what I'll do is कि पहले हम लोग जो है आपस में बैठ के डिस्कस करके वर्कआउट करेंगे कि how we will refine these ideas whatever they have done। एक brainstorming जो है एक आइडिया को लेके and then we will see how we can add to these things which is being done now, and then how it is being refined। Every idea, whatever ideas are there, how it can be refined, and then I will shoot it to you. In a month's time, suppose we get a better version, हाँ, तो फिर I can give some feedback in the mail पे भी हो सकता है या कभी Skype पे भी हो सकता है। तो just for because I'm actually feeling कि हो सकता है, तो क्यों नहीं ये तो हम लोग कल जैसा बात बदलाव में वरुण धवन को क्यों दिया, ये तो कुछ इसका कुछ फायदा नहीं है अभी। तो शायद अभी आज भी पूछूंगा वर्जन तो वो नहीं करेगा क्योंकि वो बड़ा स्टार हो गया, तो वी डोंट नो तो वो सब जर्नलिस्ट की बातें हैं, वो सब जो फिल्म मैगजीन के लिए ठीक है, ठीक है, पब्लिसिटी के लिए मुझे करना पड़ता है, तो इसलिए लेकिन अभी मुझे उस फिल्म का पब्लिसिटी नहीं चाहिए। So everybody should again see this is between you people, that's why the whole advantage of going to a film school। वरना तो अपना किताब पढ़ के अपना वो सब कर सकते हो घर पे बैठ के। यहाँ आने का एडवांटेज होता है कि 4 लोग होते हैं, ठीक है तुम लोगों को एक दूसरे की शक्लें पसंद नहीं है, बट वो 3-4 लोगों को तो एक दूसरे की शक्ल पसंद होती है कि 4 लोग बैठ के भाई चलो समोसे में से खा लेते हैं, थोड़ा चाय पीते हैं, then we will discuss। You always have, see it happens in a class कि you don't get along with everybody, but at least there are 3-4 people whom, चाहे वो 4 लोग ऐसे होंगे जो लेट कमर्स ही होंगे, 4 लोग ऐसे होंगे जो सोते ही रहते होंगे घर में बैठ के, but there is a some common factor कि भाई हम जब कि 4 लोग हैं, वो दारू वालों का ग्रुप है, 4 चरस गाने वालों का ग्रुप है, 4 सोने वालों का ग्रुप है, तो there is some common factor among each other। So if you really wanted to do it, then you can always। जब हम लोग इंस्टीट्यूट में थे ना तभी भी बहुत सारा ऐसा होता था, किसी को सिर्फ यूरोपियन सिनेमा पसंद है, मुझे हिंदी फिल्म में यूरोपियन तो मैं धीरे-धीरे मैं पहली बार मैं देख रहा हूँ वो सब, हिंदी फिल्म तो हम लोग पढ़े मतलब बचपन से देखा हुआ है, तो उन लोग लगते थे क्या है मेरे को याद है मैं मतलब मैं सुबह एक दिन मैं गया कैंटीन में मंडे मॉर्निंग का, तभी तो एडवांस बुकिंग करना पड़ता था क्योंकि मल्टीप्लेक्स वगैरह, तो मैं मर्द डाली है तो किसी को देखना मैं जाके बुक कर दे रहा हूँ सोमवार को, देख रहे मर्द के लिए जाके एडवांस बुकिंग कर रहा साइकिल पे, वो भी निराय में कहीं पे, तो 1-2 लोग आए थे तो बाकी, लेकिन बाकी लोग को लगता है तो मैंने लगा अच्छा ठीक है इनको बाद में इनको कभी पूछेंगे ना, उनको लगता है यार ये साला अजीब सा आदमी है। फिर वो एंटर करेगा ब्रास बैंड की दुकान में, वहाँ मैनिक्विन खड़ी रहती है, मैंने कहा इस मैनिक्विन में कुछ खेलना चाहिए हमको, तो मैनिक्विन पकड़ के वो अपना ब्रास बैंड इंस्ट्रूमेंट सैक्सोफोन है, वो जाते जाते अपना वो पीक वीक तो आइडिया वही है कि भाई वहां पर पेशाब में इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर जो है मैंने उसको तो एलिमेंट चेंज कर दिया, वो कंटेक्स्ट चेंज कर दिया, बट वो इमेज खोपड़ी में घुसी हुई है तो मैं उसको इस्तेमाल कर पाया, और वो इमेज ही मेरे पास नहीं है तो आई कांट यूज इट। हमारा वर्क में एक बेस्ट चीज़ क्या है कि अगर जब हम काम कर रहे हैं, जैसा भी ये आइडिया पे अगर सपोज ईच ऑफ यू अपना जो भी लिखा है आपने, तो तुम जो भी कर रहे हो ना उसका एक कनेक्शन आता है उसमें, तो हर चीज़ काम है, हर चीज़ मजा है। तो अगर आप कहीं ट्रेन में बैठे हो तभी भी कुछ देखा, कुछ स्ट्राइक होगा, कुछ उसका एक रिसर्च ऐसा सेपरेटली वो तो करो जब जरूरत है, लेकिन हर चीज़ में आपको मिलेगा जो एक आइडिया, एक थॉट, समथिंग कीप्स कमिंग है ना, वो एक आपको टू इम्प्रूव योर ओन वर्क।